तो स्वागत है आप सभी का हमारे पहले पॉडकास्ट में और शुरुआत करते हैं श्री राधे के नाम से। राधे राधे। आज हमारे बीच दो ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपने कंटेंट से, अपने सैंडविच से लोगों के दिलों पर राज किया है और एक सैंडविच को ब्रांड बनाया है। तो प्लीज वेलकम गिरोटिया ब्रदर्स फ्रॉम एवी मधुरम सैंडविच। आज हमारे साथ हैं आयुष जी और वैभव जी। चलिए स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? आप ही गेस करिए भैया। बड़े दिखने में तो आप ही दिख रहे हो। भैया बड़े हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैंने पहले वीडियोस में ऐसा देखा है कि आप ना पहले सोने होने की चेन एकदम बढ़िया पहना करते थे, अभी आपने उतार क्यों दी है? शौक था भैया, भगवान ने पूरा। अभी क्या नई दुकान बनाई ना भैया, पैसा बहुत लगा तो। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, मतलब क्या दो चेन बेचने से नई शॉप थोड़े लगती है, और वो भी इतनी लग्जरी? नहीं तो दो चेन के अलावा जो था वो भी बेचा ना भैया। अरे ये तो आप मजे वाली बात कर। मैंने सुना आप दो और ब्रांच खोल रहे हैं इंदौर में। हाँ। लोकेशन बताएंगे हमें? सर लोकेशन एक स्कीम नंबर 140। कस्टमर से ही पूछा था एक वीडियो में कि आप ही सजेस्ट करें कि कहाँ डालनी चाहिए, तो बहुत सारा मतलब 100 में से 80 कमेंट थी कि विजयनगर साइड, विजयनगर एरिया की थी। तो एक उस लोकेशन उस साइड में, और एक और नहीं ये बोल सकते 70% थी विजयनगर एरिया की और 30% थी स्कीम नंबर 140। पर सर मैंने तो कमेंट सेक्शन देखा है, आप ऐसे झोल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बिहार, कलकत्ता, अलग अलग स्टेट्स में भी चाहते थे, आप उनको नहीं छोड़ सकते। भगवान की कृपा होगी तो वहाँ तक भी काम करेंगे। नहीं बिल्कुल, मतलब मैं इतने टाइम से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ये चीज़ तो देखी है कि जो लोग उज्जैन या ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आते हैं वो एवी मधुरम सैंडविच जरूर विजिट करते हैं और वहाँ का सैंडविच ट्राई करते हैं। तो एक प्रश्न है कि ये जो आपका एवी मधुरम स्पेशल सैंडविच है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर सैंडविच की शुरुआत तो पिताजी ने की थी। ठीक है। फिर पापा ने ही सैंडविच स्टार्ट किया था। उस टाइम पे 9 रुपए का सैंडविच होता था। 9 रुपए का? 9 रुपए का। और ये कौन से ईयर की बात है लगभग? ये लगभग होगी भैया आज से 23 साल। बहुत सारी वैरायटीज थी, चीज मसाला, चीज चटनी, वेज चीज। अच्छा सारे थे? बहुत सारे, पूरा मेन्यू। तो वेजिटेबल सैंडविच 9 रुपए का, वेजिटेबल चीज 15 रुपए का। अरे वाह। तो वो सैंडविच से ये जो स्पेशल सैंडविच है जो मतलब 2 लोगों 3 लोगों का पेट भर देता है, ये कैसे बना? बस भैया ग्राहकों के लिए कुछ अच्छा करने की चाहत थी हमारी, कुछ अच्छा कर पाए, और जो अपने ग्राहक, जो अपने भगवान तुल्य, देवतुल्य ग्राहक होते हैं, इनसे जो पैसा ले रहे हैं इसका उचित हम दे पाए। अच्छा। तो किया सर। और एक और प्रश्न है, मतलब ऑफिशियली आज मैं आप सभी के लिए पूछ रहा हूँ कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं या नहीं? सर एक दुकान से जो अभी हम 2 दुकान हुए हैं, हमारी 2 आउटलेट हुए, 2 से भगवान ने चाहा, हनुमान जी महाराज ने तो 4 हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हम फ्रेंचाइजी मॉडल के और ही अग्रसर हो रहे हैं जी। पहले हम इंदौर करें, अभी हमने 1 से 2 करना सीखा। पहले घर मजबूत करें। हाँ घर मजबूत करें। घर मजबूत करें। इंदौर तो हमारा घर ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा इंदौर अपना परिवार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो एक और ये है कि एक ब्रांच से 2 ब्रांच करना, और इतवारिया बाजार में मैंने आपकी शॉप देखी है जहाँ पे बनता है, वो बिल्कुल छोटे से काउंटर से आपने शुरुआत की। आज भौर को एक प्राइम लोकेशन पे आपका एक बड़ा सा आउटलेट है, तो कैसा लगता है, अनुभव कैसा होता है? बहुत खुशी होती है। भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया। हाँ। कांच मंदिर वाली भी जो हमारी मेन पेड़ी है, हमारी माँ समाने वो पेड़ी, उस जगह पे भी भगवान ने बहुत ग्राहक हमें दिए। प्रभु की कृपा थी कि अच्छी संख्या में हमें मतलब कस्टमर मिले, और यहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस मिला। बस यही कह सकते हैं, ज्यादा लोगों से मिल पा रहे हैं, ज्यादा लोगों को सेवा प्रदान कर पा रहे हैं। रिस्पांस की बात आई है तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, बड़े बड़े ब्लॉगर्स आपके यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ। और अभी आपका अकाउंट आपने बहुत 6-7-8 महीने पहले स्टार्ट किया है। उसमें आपका भी सहयोग है भैया। अरे नहीं, वो तो प्रभु की कृपा है। प्रभु का तो है, प्रभु का तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर है, लेकिन आपका भी सहयोग जी। तो उसके पहले बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ चुके हैं। अगर यूट्यूब पे देखें तो 130-140 मिलियन तक आपके व्यूज गए हैं। सो लोग क्लेम करते हैं कि 50,000 सैंडविच एक दिन में जाते हैं, 10,000 जाते हैं, 1500 जाते हैं, 2,000 जाते हैं, 3,000 जाते हैं। तो एक्चुअल नंबर क्या है? सर देखिए ये तो 50,000 और 1 लाख सैंडविच तो मतलब हो सकता है कि उनके अनुमान से लगाए हो। हाँ। लेकिन इतना नहीं, ये बहुत बड़ा है सर। नहीं फिर भी एक कुछ तो बताइए। कुछ नहीं भैया, देखिए क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो इतने सारे ग्राहक देखते हैं उसके पीछे एक रीजन है कि हमारे एक सैंडविच को खाने 2 से 3 लोग आते हैं। बराबर। और ऐसा नहीं, देखिए 50,000 2 लाख तो एक अलग बात हो गई, इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है भगवान होना चाहिए। नहीं हो, जब हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाएंगे तो 10 लाख का आंकड़ा भी पार करेंगे। भगवान पे बिल्कुल कराएंगे, लेकिन चलता है भैया, काम चल रहा है, हाथ प्रभु रुकने नहीं देते। दिन भर हमारे ग्राहक आते हैं और हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। एक शिकायत आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से आती है, तो आज आप ऑफिशियली बताइए कि वो लोग आपसे मिलने आते हैं इतवारिया बाजार, भंवरकुआ, लेकिन आप मिलते नहीं। भैया हमारे जो ग्राहकों से हम भी मिलना चाहते हैं जी, पर जितना हो पाता है भैया करते हैं। अगर मतलब आज ही की बात है,
हम लोग थे अपना सत्य साईं चौराहे के, जी एक कस्टमर आया तो हम लोग स्पेशली उनके लिए आए, और खैर हम क्यों आए, वो हमारे लिए स्पेशली आए हम वो बोलेंगे, लेकिन भैया पूरी कोशिश रहती है कि हम भी उनसे मिल पाए। ये तो चलिए ठीक है कि मानते हैं कि हम सैंडविच की बात कर रहे थे इसलिए इतना अपन ने इसको बात की। अगर मैं आपके बचपन की बात करूं तो कोई ऐसी मेमोरी है जो आज भी आपको जब भी याद आती है तो हंसी निकल जाती है? बहुत सारी है भैया। कोई एक आध किस्सा? आज जैसे कल, आज क्या तारीख है, 4 तारीख है। हाँ कल फ्रेंडशिप डे था। हाँ तो वो दोस्तों की याद आती है कि यार जो 2 रुपए के पोहे लेते थे हाँ। वो 3-4 लोग खा रहे हैं। आयुष भैया की मेमोरीज भी खाने से रिलेटेड है। अच्छा वो इसके पास में सिक्का है तो वो देख रहा है कि यार ये सब हट जाए तो मैं ले लूं जाके, नहीं तो अकेले कैसे खाएंगे दूर। बराबर। तो वो याद आती है आज की, यार वो भी एक समय था। जो अपना सराफा है, हाँ। वो सुंदर समोसे वाले हैं, हाँ वो वाला जो चौराहा है वहाँ पे आपको ध्यान हो तो अभी तो शायद बहुत सारी चीजों की दुकान हो गई, पहले वहाँ पे हॉट डॉग बड़ा फेमस था। अच्छा और हॉट डॉग हमारे लिए सबसे प्रीमियम चीज होती थी। अच्छा। की उस टाइम पे उसका रेट होता था 10 रुपए, और मतलब आपने सैंडविच से भी ज्यादा? हाँ, नहीं, और वाकई में टेस्ट भी होता था और आज भी है। तो ना उसकी जो वो पाव के बीच में छोले लग के जो सेकते हैं और फिर जो खुशबू आती है ना भैया, वो आज भी दुनिया की चीज एक तरफ रख दो और उसकी एक अलग ही स्मेल है। मतलब पाव और उसको जो भी बटर से जो भी उसको सेकते हैं उसके बीच में छोले आते हैं और वो दोनों मिलके जो उसकी खुशबू आती है, तो जब वहां से निकलते तो शुरू हो जाता हमारा रोना गाना, अरे मम्मी दिला दो मम्मी। तो मम्मी ऐसे हाथ खींचते हुए निकाल दे, अरे घर पे बना के खिला। अब मम्मी की बात निकली है तो एक और क्वेश्चन है छोटा सा कि हर घर में ये होता है कि जो मम्मियाँ होती है ना वो बच्चों को जबरदस्ती रगड़ रगड़ के पत्थर रगड़ रगड़ के निलाती है, तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है? वो है ना भाई, मेरी तो प्रॉब्लम थी कि सिर पे अगर पानी डालते थे तो घबराहट होती थी, लेकिन निलाते थे। आप दोनों में ज्यादा मस्तीखोर कौन था बचपन में? ये इस बात पे अपन कुछ कर सकते हैं। अपन ना एक रैपिड फायर जैसा कुछ करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, दोनों में से जिसका आंसर हो, लाइक मैंने पूछा कि गुस्सा कौन ज्यादा करता है, तो मान लीजिए कि आप करते हैं या आप करते हैं, तो आप एक दूसरे की तरफ एरो करेंगे और खुद करते हैं तो हाथ ऊपर करेंगे। दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सोता है? अच्छा, और सबसे ज्यादा आलसी कौन है? क्या बात है, दोनों की राय भी मिल रही है। और दोनों में गुस्सा कौन करता है सबसे ज्यादा? अच्छा, हो जाता है ये कभी कभी। हाँ नहीं, वो तो 2 भाई रहते हैं तो दोनों भाई तो मतलब है तो एक जैसे ही ना थॉट प्रोसेस, और 2 तलवार एक साथ तो थोड़ी बहुत तो होती है। तो मैंने ना भैया का मन रखने के लिए बोल दिया, पर मैं आलसी नहीं हूँ। अच्छा ठीक अब मैं उसे बोलता है ऐसा तो बुरा मान जाता है, बाहर जाके कोई झगड़ा होता है। नहीं, वो गुस्सा भी ज्यादा आता है। चलिए वो तो ठीक है। मम्मी का सबसे ज्यादा लाडला कौन है? ये अच्छा, और पापा का लाडला? नहीं देखो, दोनों ही है, लेकिन हाँ पिताजी से झगड़ा है। देख लो घर जाके मम्मी है ना। मम्मी भी वीडियो देखने वाले हैं। तो भैया दोनों का बराबर ही, अब ऐसी बातें कहाँ कर रहे हो यार, जाने दो। अच्छा, और आप लोगों की शादी को कितना समय हो गया है? याद है अब कोविड लगा था तब हुई थी। देखिए ये जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है ना, इट्स जस्ट नॉट कि हम बिजनेस की बात करें। यहाँ पे आपको लोगों ने जो नहीं देखा है हम वो लोगों को दिखाने वाले हैं। एनिवर्सरी की डेट बता दीजिए। ये अभी उसके 2 साल हो गए शादी। नहीं, शादी को तो 2 साल हो गए। तारीख कौन से मंथ में और कौन सी तारीख? तो एक ही महीने में आता है। झगड़ा करवाओगे भैया घर जाके? नहीं मैं का और एनिवर्सरी एक ही महीने, जुलाई महीने में ही आता है। पापा के बर्थडे के आसपास किसी की एनिवर्सरी है शायद। हाँ, इंडिया की पापा के बर्थडे के टाइम। हाँ। पापा का बर्थडे है पापा का 17 जुलाई। 17 जुलाई तो एक की एनिवर्सरी तो 18 जुलाई इनकी। 17 तो पापा का बर्थडे है ना। हाँ तो वही 18 1-2 दिन आगे। चलो इनके ये तो बच गए। हाँ। पर ये नहीं बचे क्योंकि आपने बताया। अब आपकी एनिवर्सरी यार तारीखों में क्या जाना। अरे चलो ठीक है, ये तो एनिवर्सरी वाली बात हो गई, ये तो म्यूचुअली हो गया। अच्छा मुहूर्त था, प्रभु की कृपा थी, शादी हो गई। भाभी की बर्थडे? हाँ मुझे भैया सच में ना बर्थडे किसी के याद नहीं रहते। किसी के बस पापा का एक याद था, मम्मी का याद है, मम्मी का 15 अगस्त। भाभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो देख लो, ना एनिवर्सरी की डेट याद है ना बर्थडे की डेट याद है। मतलब मेरा इसमें कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है भैया, वो क्या रहता है याद रह नहीं पाती है, लेकिन वो समझती है उस चीज को। अच्छा। वो खुद बताई थी एनिवर्सरी के 2 दिन पहले कि किसी तरीके से। एक चीज है, कहते हैं कि हर आदमी की सक्सेस के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। हाँ। तो आप दोनों अपनी सक्सेस के पीछे किसे मानते हैं? अगर महिला में बोले तो मम्मी को, उसके बाद पुरुष में पिताजी को। और होता ना कि किसी के आने के बाद लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो आप दोनों की लाइफ में ऐसा कौन है जिसके आने के बाद मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचे हो? जब से ये गुड़िया आई है घर में तीनों। हाँ। तब से। अच्छा 3 बेटियां हैं। तब
तब से बहुत चेंजेस आ गए। जो हमारी बेटियां आई उसके बाद तीनों स्कूल जाती है? तीनों अभी एक स्कूल जाती तो उसकी पीटीएम में जाते हैं? है। हाँ जी। हाँ जी, वो थी वो तो थी, पर आप गए या नहीं? क्यों? रात को लेट हो गए थे साहब। अच्छा, नहीं मेरे साथ ही थे। चलिए, और अभी एक और चीज है कि एवी मधुरम सैंडविच इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप दोनों से इंडिविजुअली जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों का खुद का पर्सनल पेज है? हाँ, मेरा वैभव गिरोठिया के नाम से जो मेरा नाम है, आयुष भैया का उनके नाम से। बढ़िया। तो अगर आप लोग भैया से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो भैया की जो आईडी है आयुष.गिरोठिया है और भैया की है वैभव.गिरोठिया। आप वहां पर जाकर भैया को फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और देखिए, बात करनी है, परेशान नहीं करना है। नहीं, कोई परेशान नहीं करते भैया, कभी कोई परेशान नहीं करता। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपके हर वीडियो में आप हर क्रेडिट भगवान की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, ऊपर वाले का है। ऐसा क्यों? वास्तविक है सर ये। आप दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए कि जिस प्रकार से प्रभु हमारा धंधा चला रहा है, हाँ, जिस प्रकार से हमारा काम चल रहा है, हम बेचते सिर्फ एक ही सैंडविच, बराबर, कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है हमारे पास में, तो 50 तरीके के प्रोडक्ट भी नहीं है, सिर्फ एक ही सैंडविच बेचते हैं और दिल से बनाते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मानपूर्णा का आशीर्वाद है कि लोगों को अच्छा लगता है। बढ़िया। तो ये काम किसी इंसान का रचित हो सकता है क्या? नहीं, ये कि एक तो ही दुकान संभव पे ही नहीं है इतनी कि भीड़ किसी लगी, एक प्रभु की इंसान का कृपा हो। है। सही बात है। तो ये तो जेन्युइन बात है। अगर मैं भी अगर बोलूं, मैं बहुत टाइम से मैं भी कंटेंट क्रिएशन में हूँ, मैं भी 8-9 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जब मिष्टी हुई थी गुड़िया, तो उसको ना हम घर से मैं निकलता था तो बाय करता था, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। तो मुझे ना, मैं अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ऐसा बोलते थे कि जब कहीं जाओ ना तो सीताराम बोल के जाओ। सीताराम। तो उसको मैंने सिखाना जब शुरू किया कि सीताराम, तो वो वीडियो में कब आना लग गया, मेरे ब्लॉग का एंडिंग ही सीताराम पे होने लग गया, और कब मेरा वो पार्ट बन गया और मुझे आज लोग उसी नाम से पहचानने लग गए। हमारी दुकान में गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलने का कोई चलन नहीं है जी। आप भले कोई भी व्यक्ति आए, अगर जैसे हम लोग घर से नीचे उतरे हैं दुकान पे या फिर आकर के भंवरकुआ वाली शॉप पे आए, और जो तो वहाँ पे हर स्टाफ हमसे जय श्री राम सीताराम ही बोलता है। ये हमने सिखाया है कि भैया आप जब तो प्रभु का नाम उनके मुख से नहीं निकल रहा है, हमारे मुख से भी निकल रहा है। क्या बात है, क्या और सीताराम बोलो या आपके जो भी आराध्य देव हैं, आप राधा रानी को मानते हैं तो आप राधे राधे बोलो, सही बात, लेकिन प्रभु का नाम। हाँ, मतलब ओवरऑल जिसने हमें इस दुनिया में आने का अवसर दिया है, हाँ। हम उसी के देने, उन्हीं के लिए जी रहे हैं और उन्हीं की कृपा है। उन्हीं की कृपा है भैया, उन्हीं की। तो भैया एक चीज हो रहा है, अपनी ही कुर्सी पर बैठ के आपको कैसा लग रहा है? अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ जो कुर्सी लगी है वो एवी मधुरम सैंडविच वाली ही कुर्सी है। अरे ऐसा कुछ नहीं भैया, हमारा सौभाग्य है कि आपने स्वीकार किया। अरे कुर्सी तो खरीद करके आप 50 ले आते। नहीं है, हमारी इच्छा थी कि ये लगे, हम लोगों ने बोला और आपने उस बात को रख लिया। नहीं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। मतलब आप सोचिए कि मैं अपने पॉडकास्ट में वो चेयर रख रहा हूँ, तो ये कितनी अच्छी होगी जो आपने अपने कस्टमर्स के लिए सिलेक्ट की है। सारी लड़ाई भैया कुर्सी की, हमने हमारी कुर्सी जमा दी। तो मतलब परमानेंट अपन हो गए। हो गए। बढ़िया। मतलब ये मेरा पॉडकास्ट नहीं है, तो अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरे बिल्कुल पूछेंगे ना, पर आप कैमरा बंद कर दोगे फिर। अच्छा, नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप पूछ सकते हैं मुझसे। देखते हैं। चलिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ बचपन की यादों में जाते हैं। हर इंसान का कभी ना कभी दिल दुखता है, कोई बात दिल को लग जाती है, तो ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ है? भैया लगभग मैं उस टाइम पे 7th या 8th क्लास में हूँगा और आयुष भी मुझसे एक क्लास, मतलब 13, 14, 15 की एज की बात है। हम लोग बहुत छोटी उम्र से दुकान में पापा ने हमको लगाया था, और वही हमारे लिए सबसे अच्छी बात हुई कि पिताजी ने हमको दुकान पे लगाया। तो क्या होता है ना कि नगर निगम और प्रशासन रोड चौड़ीकरण करता है, उसमें दुकानें सभी की टूटती है। हाँ, वो तो, और निगम प्रशासन के गलत भी नहीं होता, बरोबर। जहाँ बात जनहित की हो तो फिर आपके पर्सनल स्वार्थ है, अपनी दुकानदारी नहीं देखी जाती, क्योंकि छोटी दुकानदार है तो आधा रोड पे लगाता है, आधा अंदर लगाता है। आज भी बहुत से ठेले जो हैं वो रोड पे लगते हैं। रोड पे लगते हैं, ठीक है भैया, उनकी समस्या, उनकी मजबूरी है। तो सभी की दुकानें निगम ने तोड़ी थी, सभी की दुकानें अंदर की थी, पूरे रोड की। हमारी भी करी, हमारी भी बरोबर। हम लोग तो उस टाइम पे बहुत छोटे थे, हमें तो ऐसा लग रहा था कि अरे नगर निगम कितना गलत कर रही है, प्रशासन गलत कर रहा है, लेकिन आज समझ में आती है सब चीजें कि नहीं, वो अपनी जगह सही थे। तो उस टाइम पे जब हमारी दुकान टूटी तो मेरी आंखों में से भी आंसू आ रहे होंगे, आयुष भैया की। हाँ, सभी घर परिवार वाले सभी दुखी होते हैं। मेरी मम्मी मतलब खड़े खड़े रो रहे हैं, मेरी दादी साइड में बैठ के रो रही है, मेरे पिताजी में जितना जोर है वो लगा रहे हैं कि कोई रोक ले, तरीके से रुक जाए। हाँ। और हम गलत है, बरोबर, रुकना नहीं चाहिए, टूटना चाहिए, अगर बीच में और रोड के टूटना चाहिए, पर आदमी जब मजबूरी होती है तो वो करता है। उस टाइम पे निगम ने हमारी दुकान को
मतलब जो थोड़ा सा ओटला था, मतलब दुकान में नहीं, सबका मतलब बाहर पहले ओटला हुआ करता था, वो सबका टूटा, सभी का तोड़ा। हमारे ओटले पे हमारे काउंटर लगे हुए, तो ज्यादा दुख हुआ, ज्यादा नुकसान हुआ, तो वो थोड़ा बहुत तोड़ दिया निगम ने अच्छे से। तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने तालियां बजाई, तो हम लोगों को दुख हुआ कि यार अपनी दुकान को तोड़ा और ये 5-25 लोग 15 लोग जो खड़े थे उन लोगों ने ताली क्यों बजाई। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया। हमारे एरिया के मोहल्ले के तो ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारा सामान उठा करके साइड में रख दिया, रखा होगा, मम्मी को सब ढांढस बताया होगा। कुछ लोगों ने ऐसा किया, तो बहुत दिल दुखा। हमारे गुरुजी हैं, उनके पास गए कुछ दिनों बाद जब हमारा जाना हुआ। ऐसे नहीं किया ऐसे ताली किसी ने बजाई दुख और चले गए, कुछ दिनों बाद जब गए तो हमने घटना उनको बताई, तो उन्होंने बोला कि तुम इस बात का दुख क्यों मना रहे हो कि तुम्हारी दुकान को लोगों ने थोड़ा सा, मतलब निगम ने तोड़ा है, प्रशासन ने तोड़ा, कुछ लोगों ने तालियां बजाई है, तुमको दुख हो रहा है। ताली कब बजती? जब कुछ अच्छा होता है, जब कुछ अच्छा काम होता है, जब कोई नई शुरुआत होती है, कोई बड़ी शुरुआत होती है। मतलब उन्होंने नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। बड़ी शुरुआत होती है तब ताली बजती है, और उन लोगों ने तालियां बजाई है, तुम इसको पॉजिटिव लो। देखो बहुत बड़ा, और मैं आपको रियल बता रहा हूँ, उस टाइम पे हमारी दुकान 3 दिन तक मंगल रही होगी। 3 दिन तक आयुष भैया, मैं और पापा, हम लोग वहीं पे सोते थे। कहाँ पे? दुकान के बाहर जी, ऐसा तंबू टाइप लगा के साइड में हम लोग सोते थे। थोड़ी देर के सामान ही बाहर रखा है, मतलब सामान की सुरक्षा के हिसाब से सेट करने में 2:30 बजे तक आयुष भैया सो गए, फिर मैं 4 तक सो गया, वो जाग रहे, फिर थोड़ी देर पापा सो गए, फिर खुली गई दुकान ऐसे करके। तो गुरुजी ने हमको बताया कि देखो अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं सच बता रहा हूँ 3 दिन बाद वापस हमने सब टांग के चिप्स के, जहाँ गंदी दुकान टूटी हुई दिख रही है, जहाँ गंदा दिख रहा है, प्लास्टर कराया और कैसे भी करके शुरू कर दिया, जहाँ खराब दिख रहा है वहाँ छुपा दिया, पोस्टर लगा दिया, फ्लेक्स लगा दिया। वो आगे जो अटाला बाजार है वहाँ से खरीद के काउंटर लाए, उनमें जंग लगा हुआ गंदा दिख रहा है तो कपड़ा लगा के उनको ढक दिया, और बढ़िया मौसम्बी पाइनएप्पल वगैरह जमा के जूस की दुकान, सैंडविच की ब्रेडें रख दी। ऐसे करके हमने उसको शुरू किया। तो वो जो गुरुजी ने जो बात बोली थी कि वाकई में कोई नई शुरुआत होती है तो लोग ताली बजाते, भगवान की कृपा है कि उसके बाद में हमने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। क्या बात है। लेकिन उस वक्त पे दिल दुखा था। वो तो ये दुखने वाली बात भी है कि आप जिस जगह रहते हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, अगर कोई उसे तोड़ दे और उससे टूटता देख कोई हंस दे, ताली बजा दे, तो दुख तो होगा, और जेन्युइन भी है। अब अगर दुखी की बात हो गई तो अब खुशी की बात करते हैं। कोई ऐसा पल जिसे याद करके आज भी हंसी आती है? ठेले से अंगूर तोड़ के खाना। अच्छा। जब स्कूल से आ रहे हैं तो अंगूर की दुकान है, वहां से धीरे से ऐसा एक तोड़ लिया। आयुष भाई की भी कोई तो बात होगी, वो बता नहीं पाएंगे शायद। नहीं बताएंगे। अरे बताइए ना, कुछ तो ऐसा होगा। याद करता है, बताने लायक कि पैसे नहीं कटाए हो कहीं। ये तो होता था, ये तो हो जाता था, और बहुत सी बात अनजाने में हो जाता था। और जैसे अभी हम सैंडविच खिला रहे हैं लोगों को, और अच्छे मन से खिला रहे हैं, और कोशिश यही करते हैं कि हम A1 क्वालिटी दें। तो इंदौर में इतने सारे फूड आइटम्स हैं और इतने सारे काउंटर्स हैं, तो इंदौर में आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है खाने की, या स्पेशली कि नहीं यार वहाँ चलते वो खाते हैं ऐसा? ये बहुत टफ क्वेश्चन है कि बहुत कुछ अच्छा है इंदौर में। ये तो अपन इंडिविजुअली एक चीज़ को नहीं बोल सकते, लेकिन पर्सनली हर इंसान का होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। टेस्ट वाइज बोले तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी सेव को बोल सकते हैं। इसलिए बोल पाएंगे कि उसके बिना खाना नहीं खा पाते। सेव का तो मैंने अभी देख लिया। मतलब कचौरी के साथ भी भैया ने सेव ली थी थोड़ी देर पहले। अभी नहीं मांग के ली थी। सेव ऐसी चीज है कि जैसे खाने में रोटी की कितना महत्व है, हाँ वैसा हमारे घर में सेव का है। क्या सेव नहीं है तो खाना नहीं खा पाएंगे। सही बात है। सो ऐसी कोई बात कि किसी ने बहुत ज्यादा काउंटर पे, मतलब जैसे अपन बिजनेस कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के ग्राहक आते हैं, ग्राहक भगवान है, लेकिन कभी कभी भगवान भी चाहता है कि आप गुस्सा करें, ऐसा कोई कस्टमर याद है? नहीं, आप कस्टमर ने गुस्सा किया है हमने किया? दोनों ने, मतलब उन्होंने ऐसी बात की कि गुस्सा आना जेन्युइन है, ऐसा कुछ? भगवान के वेश में कभी कभी आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग। जब रामलीला में सीता जी को लेने भी साधु के रूप में आए थे रावण, तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि पेटीएम पे भैया ने पकड़ा 1-2 लोगों को, तो अच्छा। जो लोन ऐप होती है, अच्छा ऐसी कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गई भगवान की कृपा पर। ऐसा बहुत लोगों ने किया तो फिर गुस्सा दिखाना, हाँ। तो फिर कार्रवाई जो भी प्रशासनिक होती करना जेन्युइन है। अभी कस्टमर्स की ही बात चल रही है, तो ऐसा कोई कस्टमर जो आपको बहुत याद आता है कि उनकी मतलब ऐसी आदत हो, या जब भी वो आते हो तो उनकी वो चीज आपको अभी भी मिस होती है, याद आती है? बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे ऐसे ढाके। एक दीदी अपने गोयल साहब भोपाल वाले दीदी, हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो क्या नाम है पूरा दी का? निधि गोयल है ना। वो बहुत अच्छे व्यक्ति, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देवी समान है। अच्छा। वो ना जब भी आते थे, वो आते थे कालका माता की परम भक्त थे। अच्छा।
तो वो जब भी आते हैं ना हम लोगों को इतना आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम बहुत आगे बढ़ोगे। और उस टाइम पे हम पिज्जा ही बनाते थे। अच्छा। तो वो हमारे उस टाइम में पिज्जा के बहुत अच्छे ग्राहक थे। और अगर पेमेंट हुआ है 200 रुपए, तो न जाने क्या उनके अंदर ऐसा है कि वो उन्होंने ना, मतलब हमारे मन में कोई लालच नहीं है कि दीदी पैसे लेके जा रहे हैं इसलिए अच्छे, पर वो 500 का नोट रखेंगे और कभी वापस भी नहीं लेते थे। अच्छा। न जाने क्या उनका ऐसा मन होता था। तो उन्होंने कभी खूब आशीर्वाद दिल से देते कि यार बेटा आशीर्वाद देके जाते भाइयों खूब अच्छा होगा। देखो अभी तो कोई दिक्कत आती है ना, आशीर्वाद वो आते तो रोना भी आ जाता, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी छोटी सी दुकान थी हमारी, बोलते बेटा तुम यहाँ पे ना 5-10 मकान खरीद लोगे। अरे और भगवान की कृपा है कि छोटी मोटी प्रॉपर्टी हमारी हुई वहाँ पे। बहुत अच्छे व्यक्ति, उनके बहुत आशीर्वाद है। जैसा कि अभी आपने बताया है कि आप पिज्जा भी देते थे, तो बात में हम ये भी जान लेते हैं कि लोगों ने ना अभी आपका जो सक्सेस है वो देखी है, आपका संघर्ष कैसा रहा है उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए क्या है कि हम लोग सुबह उठते थे, सुबह 6 बजे पापा दुकान ले आते, पहले दुकान की झाड़ू वाड़ू रोड की पूरी निकाल के दुकान जमाते, फिर वहां से घर जाते, नहा धो के रेडी होकर स्कूल जाते, स्कूल से डायरेक्ट दुकान। तो आज की जो जनरेशन है वो जॉब पे लगती है 20-25 की एज में, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद बोलते कि थोड़ा अभी एंजॉय करेंगे फिर जिम्मेदारी लेंगे। 24-25 की एज हो जाती है, बोलते अभी तो 1 साल और है मेरे पास एंजॉय करने का। तो ऐसी जनरेशन को आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने वो जिम्मेदारी कौन सी एज में ली थी। ये देखिए हम कहीं भी इस लायक तो नहीं है कि हम किसी को सिखा पाए, हाँ, लेकिन जो हमारे साथ हुआ हम तो वो बता पाएंगे। और सबसे बड़ा रोल उसके अंदर होता है आपके पिता का। बरोबर। मैं इसमें माँ का रोल भी नहीं बोलूंगा, हाँ, कि माँ तो आपको अच्छे संस्कार दे सकती है, लेकिन आपको जो ठोक पीट के जिम्मेदार बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, वो पिताजी लाते हैं। बिल्कुल। तो वो रोल होता है आपके पिताजी का। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों की गलती नहीं है, उनके पिताजी की गलती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाप अपना व्यवसाय अपने बच्चे को नहीं कराना चाहता है। हाँ। अगर वो सुना रहे तो बोला अरे बहुत लफड़े इस धंधे में, तो मेरे बेटे को नहीं करवाऊंगा, मैं तो सीए बनाऊंगा, डॉक्टर कपड़े वाले हैं तो उनके भी यही रहे। हाँ। तो बच्चों की क्या गलती है? बरोबर। गलती आपकी है कि आप उसको बिजनेस में लाना नहीं चाह रहे हैं। अब लाओगे भी कैसे? आपने क्या किया, 12th तक बढ़िया प्रीमियम स्कूल में गए, 12th के बाद आपने पढ़ने बाहर भेज दिया, तो वो करेगा भी। वो परिवार से भी अलग हो गया, वो घर से भी अलग हो गया, आपके व्यवसाय से भी अलग हो गया, और वो अब उसको झिझक होगी वो व्यापार। अब आपने जब उसको इतनी लग्जरी लाइफ दे दी, अब आप उसको बोल रहे हो कि दुकान आ, झाड़ू लगा, ग्राहक एक ग्राहक 25-50 रुपए का ग्राहक है, उसके लिए 15-20 मिनट तक माथा फोड़ी कर खूब दिमाग लगा, तो वो अब नहीं कर पाएगा। आपको अपने बच्चे को, भले वो कुछ भी बोले कोई, वो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में है, तब से 1 घंटा 2 घंटा दुकान बिठाना होगा। अभी प्रभु कृपा से आपके जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उन पे लगभग सारे वीडियो आपके वायरल जाते हैं। एक वीडियो हमने कल ही देखा था कि 29 मिलियन 30 मिलियन कुछ गया है इंस्टा पे, और ऐसे ही अपने 3-4 मिलियन के आसपास यूट्यूब पे भी गया है। तो आपको याद है पहला वीडियो आपका कौन सा वायरल गया था और कौन सा क्रिएटर था वो? पहला वीडियो हमारा बनाया था विनीत व्यास जी भैया, हाँ, चाचा चटोरे के नाम से जानते हैं। चाचा चटोरे विनीत भैया, अच्छा, उनने हमारा पहला वीडियो बनाया था और बहुत अच्छा, मतलब पहला वीडियो था, हाथ भी दूसरे थे जरा काम करने में। उस समय फूड ब्लॉगिंग इतनी थी नहीं, दिल्ली और मुंबई साइड ही चाचा चटोरे जी का तो हमने भी वीडियो देखे हैं। मैं बोल रहा हूँ कंटेंट के मामले में कोई जोड़ नहीं। विनीत भैया सुन लीजिए, आपके लिए बात हो रही है। तो उनको तो मुंह पे भी बोलते हैं हमेशा ये बात। अच्छा, उनके अलावा फिर एक आमची इंदौर करके है। अच्छा, फिर एक जिसने और कलेक्शन, नहीं, हाँ और कलेक्शन तो ही, जिसने सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट किया वो है इंडिया इट मैनिया। नहीं, हाँ वो इंडिया इट मैनिया भी है, वो तो बिल्कुल है, जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स को लेके आए अपने इंदौर, स्पून्स ऑफ इंदौर। अच्छा, वो लेके आए ऋषभ भैया का मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा। और बहुत दिनों से तो हमारा मिलना भी नहीं हो पाया, क्योंकि भैया भी हमेशा बाहर शूट चलते रहते। पर ऋषभ भैया का ऐसा था कि उन्होंने हमारा वीडियो बनाया, तब उनका भी नया पेज था, फिर एकदम से उनके पेज पे बाउंस आया। हाँ। और फिर ऐसा हो गया कि इंदौर में अगर कोई बड़ा ब्लॉगर आ रहा है, हाँ, तो ऋषभ भैया, मतलब वो वाली बात है कि कर भला तो हो भला। उन्होंने आपके लिए भला सोचा तो उनका भी बहुत अच्छा ही हुआ। नहीं, वो तो वाकई में क्वालिटी है उनमें। तो वो ऋषभ भैया के थ्रू ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर आते थे, फिर तो आते रहे भगवान की कृपा। इंडिया इट मैनिया, उनके कितने इंडिया इट मैनिया पे अगर अपन जोड़े तो 450-500 मिलियन व्यूज है सारे गुलशन चौहान जी इंडिया इट मैनिया पे जितने वीडियोस चले हैं। क्या बात है। अपने निखिल जी HMM वाले, अच्छा, और आपके अमर सिरोही जी बहुत बढ़िया व्यक्ति, फूड इनकार्नेट, और अपने दिल से फूडी वाले भैया। हाँ, अभी इतने सारे क्रिएटर्स की बात हो रही है, तो ऐसा कोई क्रिएटर, जैसे बहुत सी बार बाहर से क्रिएटर आते हैं, उन्हें हमारे यहाँ कंटेंट शूट करना होता है, तो हमें भी समय देना होता है, तो क्रिएटर्स को ऐसा लगता है कि यार ऐसे खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा कोई क्रिएटर है कि उन्होंने कुछ लाए हो और आपको लगा रहे यार इतना खर्चा क्यों कर दिया, क्यों लाए? नहीं भैया,
ऐसे कुछ लेकर के तो कोई भी नहीं आए और आवश्यकता भी नहीं है उनका आना ही हमारे लिए बड़ा बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए तो भैया वो अमर सिरोही जी हो, दिल से फूडी वाले भैया हो, या HMM हो, या अपने फूड इनकारनेट वाले हो, या कोई भी बड़े पेज से हैं, या कोई छोटा सा पेज भी हो अपने, ये जो जितने उनका पदार्पण हुआ वो आए, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये विराट कोहली से कम नहीं है। हम लोग जब इनको वीडियोस में देखते थे सोचते थे कि यार किसी दिन ये अपने आ जाए। हाँ, मतलब हमारे लिए तो वो सेलिब्रिटी से कम बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि फूड ब्लॉगर को सम्मान मिल ही नहीं पा रहा है। हाँ, फूड ब्लॉगर का बहुत सम्मान है इन लोगों ने। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फूड ब्लॉगर्स जो जेन्युइन रिव्यूज करते थे उनकी रिस्पेक्ट तब से थोड़ी कम हो गई है जब से लोगों ने ना पेड प्रमोशन स्टार्ट कर दिए और पैसा लेके गलत को सही, सही को गलत ऐसा शुरू कर दिया है। तो वो हर आदमी जब पैसे के पीछे भागता है ना तो हर आदमी को एक तराजू में तोल दिया जाता है। मतलब ये हमारा पर्सनली हमारे साथ भी होता है। देखिए ये तो बहुत छोटा प्रतिशत है। मतलब अब लाख में से अगर कोई 2-3 बुरे निकल गए तो हम उसको बोल भी नहीं पाएंगे कि कोई बुरे हैं, तो बहुत छोटे परसेंटेज में हो रहा है। लेकिन अब पैसे वाली जहाँ तक बात हो रही है तो भैया उनकी मजबूरी है। हाँ, मजबूरी तो अब कोई व्यक्ति अगर दिन भर आप बोलेंगे कि यार 2 लाख रुपए का फोन लेके और वो बाहर जा रहा है तो सीधी सी बात है कि अच्छी प्रोफाइल से पढ़ा लिखा बंदा है और शुरू से उसने लग्जरी में ही रहा है, तो वो 5,000-4,000 की टिकट करा के 2,000 की होटल लेके आपके यहाँ पे आया है, तो ठीक है, उनको जहां लगता है वो वहां फ्री में भी करते हैं। हाँ। अब कोई फैक्ट्री शूट है, कोई बड़ा ब्रांड है, तो पैसा ले रहे हैं तो कोई गलत नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं भैया। देखो जहां लगता है वहां देना चाहिए। बराबर। आपको फ्री में आप क्या पर्चे बंटवाते हो तो बांटने वाले को भी पैसा देना पड़ता है, छपवाने वाले को भी देना पड़ता है। तो फिर फूड ब्लॉगर या कोई भी इन्फ्लुएंसर फ्री में काम कैसे कर देगा? उनके बच्चों को इन्फ्लुएंसर देख के फ्री में थोड़ी स्कूल में पढ़ा रहा है। हाँ, ये तो है। डिस्काउंट भी नहीं देता, कोई नहीं देता है। मैं खुद भी इन्फ्लुएंसर हूँ। हाँ, तो सीधी बात है भैया। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग भी फ्री में काम करते होंगे, लेकिन जहाँ है तो घर चलाना है। जहाँ मन हो गया कि हाँ यहाँ अच्छा लग रहा है, बनाना है तो बनाते हैं कंटेंट्स में, कोई इशू नहीं है। खैर, हमने आज तक ना तो हमसे किसी ने आज तक पैसा मांगा और आज तक हमने किसी भी ब्लॉगर को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को या किसी भी सोशल मीडिया के बड़े सेलिब्रिटी बोल दें, हाँ, 1 रुपया नहीं दिया। ना ही हम सैंडविच भी लेते, उसका पेमेंट पहले देते। हम बहुत आग्रह करते, मना करते कि सब ये तो चलेगा, एक सैंडविच है, बराबर नहीं। वो लोग जो बाहर से भी आते हैं ना, सैंडविच भी लेते हैं तो उसका भी पैसा देके जाते हैं। हम बहुत मना करते हैं पर वो पैसा रख के जाते हैं। ये तो हो गई अपनी तारीफ की बात और लोगों ने हमारे लिए अच्छा किया उसकी बात, अपन ने उनको क्रेडिट भी दिया कि उनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स की, कि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्हें रोस्टिंग करना अच्छा लगता है, सिर्फ नेगेटिव वीडियोस बनाना अच्छा लगते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े फूड स्टॉल्स हो गए या सेलिब्रिटीज हो गए जो क्लोथिंग छोटे पहन लेते हैं या फूड ऐसा बना देते हैं, फ्यूजन कर देते हैं, तो सबको रोस्ट करते हैं। तो ऐसे रोस्टिंग वाले नेगेटिव वीडियोस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मजा आता है देख के भैया। यार बहुत मजा आता है। तो अपना वीडियो कभी देखा है आपने? अरे मिला नहीं, पर को हो तो बताना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ढूंढूंगा। कोई फर्क नहीं यार, देखो वो लोग उनका काम कर रहे हैं। अब ठीक है, जो रोस्टिंग कर रहा है, हाँ, उसमें शुरुआत तो अच्छे वीडियोस से की होगी, हाँ, पहले लोगों की तारीफें ही की होगी, वो नहीं चल पाया, हाँ, एक वीडियो रोस्ट करके डाला, चल गया तो कंटिन्यू कर रहा है, क्या ही फर्क पड़ जाए। अभी आप अपने सेटअप में अभी आपने हमारा पूरा पॉडकास्ट सेटअप देखा, हाँ, आपको सबसे अच्छी चीज यहाँ पर क्या लगी? प्रेमानंद जी बैठे राधा। तो अभी प्रेमानंद जी की बात हो रही है, तो प्रेमानंद जी पे अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, हाँ, जिसके ऊपर बात करना बनता है, क्योंकि ऐसे संत के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो धर्म निरपेक्ष हैं। सभी धर्म के लोग इनकी इज्जत करते हैं, सब लोग इनसे बहुत प्रेम करते हैं और इनकी बात कहीं हर 100% मुझे लॉजिकली सही लगती है। तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है? पता है। हाँ, क्या होना चाहिए, या सही है या गलत है, क्या है? किस मानस से पूछ रहे हैं? मानस ये कि जैसे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, लोग उनके ऊपर नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं कि अरे प्रेमानंद जी ने ऐसा कह दिया। देखिए, जब हम महिला और पुरुष को एक समान बोलते हैं ना, कि लड़कों में और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, महिला और पुरुष में कोई भेद समान है, तो जब खुलकर के पुरुषों की और पुरुष समाज की आप गलती को गिना सकते हैं, हाँ, तो फिर कहीं अगर महिलाओं के लिए गलत है, हाँ, और किसी देवतुल्य संत ने अगर बोल दिया, हाँ, तो एक कम्युनिटी ऐसी है कि जिनको इतनी मिर्ची लग जाती है। हाँ, अभी एक्चुअली प्रेमानंद जी का भी इसके ऊपर आंसर आया है, तो उन्होंने सब सही बोला। उन्होंने पता है क्या बोला है? अरे बिल्कुल सही बोला उन्होंने। उनका ये कहना है कि मैंने मतलब पहली चीज तो उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बोला, दोनों के लिए। उन्होंने किसी एक को नहीं बोला कि ये बुरा है या ये अच्छा है। उनका ये अभी उनका जो आंसर आया है। दूसरी बात, अगर एक को बोलेंगे भी तो एक गलत हो ही नहीं सकता, ताली 2 हाथ से बजती है, दोनों हाथ से। अगर एक गलत है तो दोनों गलत, बराबर से ही, बराबर से। एक अकेला हो ही नहीं सकता, बराबर से ही। और जब आप एक समान महिला पुरुष बोल रहे हो तो आप एक तरफ पुरुषों की खूब बुराई कर लो, तो बुराइयां है भी, हाँ, सभी में, सभी में। तो क्या फिर एक बात बता दूं कि महिलाओं में कोई बुराई नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ कि चंद प्रतिशत है, हाँ, हर महिला ऐसी नहीं है।
और प्रेमानंद जी ने एक ही चीज बोली है कि जब आप अच्छा करते हो, आपकी अच्छाई करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अगर गलत हो और कोई गलत बोल दे तो आपको मिर्ची बहुत लगती है। हाँ। अरे भैया एक कम्युनिटी है हाँ कि उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप कभी गए हैं वृंदावन? भैया बहुत इच्छा है, प्राप्त नहीं हुआ लेकिन जाने की बहुत इच्छा है। और अयोध्या जी गए हैं? मतलब अभी मैंने देखा है कि आप दोनों ही परम राम भक्त हैं। बहुत छोटे राम भक्त। सो कभी अयोध्या जी जाने का मौका मिला? भगवान ने चाहा, अभी तो नहीं जा पाया भैया। उज्जैन आप कब गए थे लास्ट? उज्जैन लास्ट अभी कोविड में दर्शन किए थे। कोविड में? मतलब नहीं मैंने कोविड के बाद में भैया नहीं कर पाया, मैंने कोविड के बाद में भी अभी किए, 2-2.5 महीने पहले की। हाँ। सो अगर फ्रेंचाइजी देने की बात आए तो सबसे पहले आप किस शहर पे फोकस करेंगे कि कहाँ जाना चाहिए? अहमदाबाद। ऐसा क्यों? न जाने क्यों, दिल से इच्छा है हमारे ना गुजरात। अहमदाबाद वालों तैयार रहना भैया, अब दिल से इच्छा है। महाराष्ट्र के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हर स्टेट के लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा भारत ही अच्छा है, लेकिन अभी भैया ने जो शब्द बोला ना महाराष्ट्र, अब वहां मत ले जाओ। अरे मैं ले जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आयुष भैया मुझे वहां तो बोलने नहीं देते। अब एवी मधुरम वाली आईडी पे तो बोलने नहीं देते। ये तो मेरी जगह, ये मेरी जगह है। तो अभी जो महाराष्ट्र में लैंग्वेज को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके ऊपर आपका निष्पक्ष क्या ओपिनियन है? गलत है। क्या किसी भी जगह व्यापार करने के लिए भाषा आना जरूरी है, या कहीं घूमने जाने के लिए भी भाषा आना जरूरी है? व्यापार करने के लिए सिर्फ व्यापार करना आना जरूरी है। बराबर, आपको व्यापार करना आना चाहिए। हाँ। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो हर शहर में आपको कहीं ना कहीं, हर शहर में राजस्थानी लोग मिल जाएंगे, और स्पेशली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें किचन डिपार्टमेंट में तो आपको राजस्थानी मिलेंगे। लेकिन अब राजस्थानी जो लोग हैं उन्हें ना तो कन्नड़ आ सकती है, ना तमिल आ सकती है, ना तेलुगु आ सकती है। हाँ आ सकती है, जैसे अभी अगर हैदराबाद की बात करें, तेलंगाना की, तो वहाँ पे 100 साल 200 साल 300 साल से जो व्यापारी शिफ्ट होके गए हैं, उन्हें डेफिनेटली आएगी वहाँ की भाषा, क्योंकि उनके बच्चों का जन्म वहीं हुआ है। वो बाहर से हैं लेकिन अब उन्हें भाषा आती है क्योंकि वो वहाँ पे पले बड़े हैं। देखिए भाषा आना चाहिए इसलिए कि आप आपके व्यापार को उस जगह पे अच्छे से कर पाओ। हाँ। अगर आप किसी मराठी व्यक्ति हैं, उनको मराठी भाषा में बोलोगे तो हो सकता है आप उनसे ज्यादा अच्छे कनेक्ट हो पाओ, उनको प्रेम, उनको अच्छा लगेगा, कनेक्टेड फील होगा। अपने व्यापार को अच्छे से कर पाओ, इसलिए आपको मराठी भाषा आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापार मराठी भाषा आए तो ही कर सकते हो, तो ही कर पाएंगे, ये गलत है। और ऐसा कोई पूरे महाराष्ट्र के लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उनका कहना भी नहीं, चंद प्रतिशत लोग है, चुनावी राजनीति है। हाँ, ये बात सही है कि चुनावी राजनीति है, क्योंकि मैं इंदौर में एक महाराष्ट्रियन कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ पर बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग हैं जो मराठी बोलते हैं और बहुत प्रेमी लोग हैं। मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ कि इतना प्रेम से, जब मैं याद है कि जब इस कॉलोनी में आया था मैं किसी को नहीं जानता था। मैं कॉलोनी का नाम नहीं लूंगा, अपना घर का एड्रेस रिवील नहीं करना मेरे को, लेकिन मेरे को मराठी नहीं आती। मेरे को कुछ चंद शब्द आते हैं, जैसे जेवण झाला, नहीं ये भी नहीं आता, जेवण झाला, चहा पाहिजे, इकड्या, चांगला, ये छोटे मोटे वर्ड आते हैं। लेकिन मुझे इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती, वो इतने प्रेमी हैं। मतलब मैं स्टार्टिंग की बता रहा हूँ, जब मैं नया नया आया था और वाइफ प्रेगनेंसी में घर गई थी, तो मुझे मेरा दोनों टाइम का खाना उनके घर होता था। अभी हमारे मतलब जान पहचान के हमारे मिलने वाले बहुत सारे लोगों की मुंबई के अंदर अच्छी मिठाई की दुकान है। हाँ, बड़े अच्छे लेवल पे वो व्यवसाय कर रहे हैं मिठाई का मुंबई में। तो मेरी उनसे बात चली, अभी कुछ दिनों पहले आए थे दुकान पे, हम लोग 1-1.5 घंटा साथ में बैठे। मैंने यार ये जो भाषा का चल रहा है तो आप लोगों को भी समस्या आ रही है। हाँ। तो उनका एक शब्द था कि हमको सपोर्ट वहाँ के भाऊ लोगों का है। अरे वाह, कि कोई हमको परेशान कर नहीं सकता है। अगर कोई गुंडा बदमाश कोई भी आया और किसी भाऊ का नाम बता दिया महाराष्ट्र के मुंबई के, हाँ। तो वो रुकेगा नहीं हमारे पास। क्या बात है। मतलब हमको वहाँ पे सपोर्ट अगर मुंबई में है, मतलब देखा जाए तो ये ओवरऑल राजनीति है। ये राजनीति जो वो मतलब खुल के बोल रहे हैं कि वहाँ के जो भाऊ है, हाँ। भाऊ मतलब अपने यहाँ जो वहीं के बड़े भैया हृदय सम्राट अपन बोलते हैं ना अपने यहाँ, वैसे वहाँ पे भाऊ होते हैं। वहाँ के हृदय सम्राट है हिंदू हृदय सम्राट, हर दिल अजीज, दिलों पे राज करने वाले, वैसे वहाँ पे भाऊ। तो बोले अगर हर क्षेत्र में अपने अलग अलग भाऊ है, तो उस क्षेत्र के जो 2-4-5 जो बड़े वर्चस्व रखने वाले भाऊ है, अगर उनका नाम बता दिया तो बोले उनका सपोर्ट है हम लोगों को। क्या बात है। मतलब ये सिर्फ
चंद लोगों की वजह से ये माहौल बना है। करोड़ों का व्यापार चल रहा है। हाँ। करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है, कोई समस्या नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है। तो अभी हमने कंट्रोवर्सी की बात करी कि महाराष्ट्र में ये चल रहा है, प्रेमानंद जी से ऐसा हो रहा है, लेकिन अब मैं पूछूंगा, जैसे कस्टमर अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन कोई ऐसा कस्टमर जो सैंडविच के लिए नहीं, आप लोगों के प्रेम से, आपकी बातों से इंस्पायर होके, आपसे खुश होके आपसे मिलने आया हो? बहुत से हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। फिर भी कोई ऐसा यादगार लम्हा कि हाँ कोई आया? हरियाणा से भैया आए थे, वो भैया से मिलने आए थे। अच्छा। हम दोनों से, लेकिन खास करके हाँ। आए थे। और आपकी कोई मेमोरी ऐसी? वो तो भैया की तो होगी। हाँ, तो हरियाणा से वो आए। और एक हमारे बहुत पुराने, मतलब पारिवारिक ही हो गए, तो कस्टमर नहीं बोलेंगे हम उनको, लेखराज अंकल, लेखराज तन्ना जी। अच्छा। गुजरात से। हाँ। वो गुजरात से हमेशा आते हैं और वो मिलने आते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो कचौरी भी लाते हैं। वो सैंडविच वगैरह ये चीजें वो नहीं खाते हैं। अच्छा। एक बार उन्होंने खाया, लेकिन वो बोलते हैं बेटा मैंने एक बार शौक से खाया था, मैं बिल्कुल बाहर का नहीं खाता हूँ। अच्छा। और वो सिर्फ नॉर्मल खाना खाते हैं, लेकिन वो हमेशा मिलने आते हैं अंकल, लेखराज अंकल। अच्छा। और अगर वो नहीं आ पाए तो उनके यहाँ से शायद वो राजकोट से, अच्छा। गुजरात में राजकोट से, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, अहमदाबाद या गुजरात से। बरोबर। तो वो जब भी कोई व्यक्ति उनका इंदौर आता है, तो वो ना एक कचौरी का डब्बा आता है, बहुत बड़ी फेमस कचौरी है, खट्टी मीठी कचौरी, मसाला भरा होता है उसमें, वो हमेशा बेचते हैं। तो मैं अंकल का बहुत धन्यवाद दूंगा, और बहुत प्रेमी अंकल, पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है। अभी बीच में मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो अंकल ने मुझे एक रुद्राक्ष ला के दिया था, बोले इसको तुम जल में, ये आस्था और प्रेम की बात ग्रहण करना। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अभी आपने जैसे बोला कि वो अब पारिवारिक हो गए, तो पारिवारिक तो होंगे ना, आप दोनों भाइयों का व्यवहार ही ऐसा प्रेमी है कि जो आपसे जुड़ता है, वो मैं पर्सनली अभी इतने टाइम से जुड़ा हूँ, तो ये है कि आपसे जो जुड़ता है वो पारिवारिक मेंबर ही बन जाता है। माता पिता के दिए हुए संस्कार है भैया, ये तो हर संस्कार माता पिता ही देते हैं, वही देते हैं, वो तो है। और आप अपनी धर्म पत्नियों को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे भैया कि बहुत सपोर्ट किया। हाँ। मतलब हमारे परिवार में उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। हाँ। मुझे पर्सनल, मेरी पत्नी ने, हमारी भाभी का भी, पूरे घर में बहुत सपोर्ट है। भाभी का तो भैया बताएंगे। हाँ। मैं तो पूरे परिवार को लेके चलूंगा। ठीक है। कभी उन लोगों की, आज तक हमारी शादी हुई है, मेरी शादी हुई, भैया की शादी हुई, कभी भी हम लोग मूवी देखने नहीं गए। क्या बात कर रहे हैं? आज तक मूवी देखने नहीं गए। जाइए, अभी हनीमून नाम की चीज क्या होती है हमें नहीं पता। अच्छा। और उस चीज का उन लोगों को कोई खेद नहीं है, कोई गम नहीं है, वो बहुत खुश है। क्या बात। हम जाते हैं इंदौर में, जहाँ घूमने जब जा पाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, हम लोग जाते हैं। थोड़ा बहुत टाइम कहाँ निकालते हैं भैया? अरे रुकिए, पहले इनका पूछते फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप बताइए, भाभी जी को आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सपोर्ट है भैया, मतलब ऐसी कोई बात जो आप ऐसे मुंह पे नहीं बोल पाए, लेकिन आज आपको मौका मिल रहा है कि आप बोल पाए। खुल के नहीं बोलेगा तो लौकी की सब्जी मिलेगी इसको घर पे? नहीं, फिर भी नहीं, मतलब जो मुझे खाने का पसंद है वो कोशिश करती बनाने की। भैया की बात खाने से शुरू होती है और खाने पे ही खत्म होती है। मुझे पसंद है, मैं बोलता हूँ तो वो बनाती है। क्या बात। और कई बार होता है कि यार यहाँ चलना है, सामान लाना है, ये लाना है, कुछ भी लाना है, शाम को चलते हैं, कल चलते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं। आप टाल देते हो? 15 दिन निकल जाते हैं। फिर होता ही है कि मम्मी के साथ जाके। अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि आप हर संभव प्रयास करते हैं समय निकालने का, लेकिन अभी जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो आप कब निकालते हैं? आपको निकालना चाहिए। अरे कैसे निकालना चाहिए? शूट ही अपन रात को 12-12, 2-2 बजे तक करते हैं, तो मतलब ये मेरा वही क्वेश्चन है कि जैसे एक व्यापारी के लाइफ में आराम कब होता है? भैया व्यापारी की लाइफ में ना आराम कभी नहीं है। ओके। कभी भी आराम नहीं है, और रिटायरमेंट भी कभी नहीं है। आपको जीवन भर लगे रहना है। हाँ। व्यापारी की लाइफ में आराम इतना ही था कि वो पैदा होके जब तक स्कूल नहीं गया, हाँ, तब तक एक इंसान, नॉर्मल सभी का बताऊं मैं तो, कि जब तक वो पैदा हुआ, उसके बाद में जब तक स्कूल जाने के पहले का समय, बस इतना ही जीता है वो। हाँ। स्कूल से जो उसके जीवन का वो फचड़े शुरू होते हैं ना, तो वो कंटिन्यू लगा रहता है। सबसे स्कूल भी आजकल आसान नहीं, कितना बच्चों को ऊपर लोड डालते हैं, अति लोड है, अति लोड, और आधी तो बेवजह की पढ़ाई, हाँ, उसका लोड डालते हैं। उसके बाद में वो बेचारा फ्री हुआ कि नौकरी में या दुकानदारी में लग गया। सही बात। तो भैया आराम तो कभी किसी के भी जीवन में कभी नहीं है, और ना ही आपने लास्ट छुट्टी कब ली थी दोनों ने? जहाँ होता है, हाँ, तो पता नहीं शुरू हो जाता है। हाँ, वो भी है, वो ठहरना भी नहीं है, लगे रहना। नहीं, एज अ व्यापारी तो ये है कि आपको सतत चलना है, सतत मेहनत करनी है, लेकिन आप दोनों भाइयों ने लास्ट छुट्टी खुद के लिए समय कब निकाला था? ये तो साइलेंट हो गए दोनों। भैया ऐसा नहीं है कि हम पॉडकास्ट में बैठे हैं तो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते कि हमने कभी छुट्टी नहीं ली। एक्चुअल में हमने कभी छुट्टी नहीं ली। हमारे लिए छुट्टी उतनी है कि यार अपन ने 2 घंटे समय निकाल के, अगर कभी तबीयत खराब है आपकी या आपसे नहीं बन पा रहा है, हाँ, ऐसा होता रहता है, तो आप
2-4 घंटे आप लेट गए, 2 घंटे आप दुकान नहीं गए, या आज आधा दिन आपने काम किया, तो उतनी छुट्टी है। वो भी कभी कभी बहुत कभी, मतलब 6 महीने में एक बार। अभी जैसे अपनी बात निकली थी कि आयुष भैया ज्यादा सोते हैं, तो आयुष भैया तो अपनी नींद निकाल लेते हो? नहीं, ज्यादा सोने का मतलब भी वही है। कितने घंटे सोते हैं मतलब रात को? ये मेरे हिसाब से क्या होता है, सब क्लोजिंग करा के दोनों आउटलेट की क्लोजिंग कराओ, आओ तो 2-2:30 बज जाती है। हाँ, हाथ मुंह धोए, थोड़ा खाना खाया। आपको लोग बोलते हैं कि 7 बजे बाद मत खाओ। हाँ, तो अब क्या होता है, 7 बजे खाना खा भी लो तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6, 7, 8 घंटे हाँ, भूख लग जाती है। लगती है, बिल्कुल लगती है। वापस से 2-3 रोटी कुछ खाई और सो जाओ। 3-4 बजे सो तो आराम से 10-11। अब अगर हम यहाँ पे बोल दे कि हम 3 बजे सोते हैं और उसके बाद में हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो ये भी सीधा झूठी है। सही बात है। पहले जब आप इतना बड़ा व्यापार नहीं था, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज्यादा, तब आप कितना सोते थे? जैसे सुबह जल्दी उठ के दुकान की तैयारियां करनी सोते थे, तब व्यापार। अब फिर भी सो जाते हैं। अच्छा, तब और कम सोते थे। तो ऐसा जैसे स्ट्रगलिंग लाइफ की कोई मेमोरी है जो आपको अभी भी ऐसा लगता है कि यार वो दिन थे और आज ये दिन है? यार भैया क्या बताएं, हर इंसान की अपनी कहानी है। आप किसी को भी पकड़ लो, लेकिन किसी के भी पास बैठो, लेकिन हर इंसान की अपनी एक कहानी है। लेकिन अपनी कहानी से बहुत से जो दर्शक हैं वो इंस्पायर हो सकते हैं। यही है भैया कि याद है हम लोगों को कि 300 आज भी वो लोग याद है जो मतलब जिनसे सब्जी लाते थे, कभी टमाटर ले रहे हैं 2-3 किलो, शिमला ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं। आज भगवान की कृपा है कि किसी भी बड़े ब्रांड को हम बोल रहे हैं, मतलब बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि भैया मुझे इतने रुपए का माल चाहिए और पेमेंट आपको 1 महीने बाद, बरोबर, तो वो सोचेगा नहीं। सोचना तो ठीक है, उसको अपना अच्छा मानेगा कि ठीक है एक पार्टी जुड़ी, एक अच्छी पार्टी इंदौर की हमसे जुड़ गई, या वो बोलेगा पैसे की तो बात ही नहीं सर, आप ऑर्डर करो। लेकिन ये तो जब हो रहा है कि जब आप बड़े कंजप्शन में ऑर्डर कर रहे हो, तो हर व्यक्ति आपके जिस टाइम पे आप 1 किलो टमाटर खरीदते थे, 1 किलो शिमला मिर्च खरीदते थे और मेयोनीज के 4 पैकेट खरीद रहे हो, आधा किलो बटर खरीद रहे हो और 2 किलो चीज ले रहे हो, उस समय में उन व्यापारियों ने कभी आपका 700 रुपए का बिल हुआ है और आपकी जेब में 300 और बोला बेटा जाते तो कल दे देना, तो वो बहुत बड़ी बात है। उनका आज भी हम धन्यवाद देते हैं कि मतलब उन्होंने उस समय साथ दिया, उसी से कमा के वापस से शाम को ले जाके उनको दिया है। तो उन लोगों का जो सपोर्ट था उसने बहुत आगे बढ़ाया। वो तो है, मतलब और अभी अगर देखें तो हमारे 2 आउटलेट हैं, इतने बड़ा अपना सब कुछ है। तो इसकी शुरुआत में मतलब फिर से उसी क्वेश्चन पे जा रहा हूँ कि जैसे पहले आप, मैंने सुना चाय की भी शॉप थी, पिताजी, फिर आपने साइकिल पे या कहीं पे ऐसे कोल्ड कॉफी वगैरह का भी किया, अलग अलग व्यापार किए, कोई कैफे किया है, कार्ट लगाया था, कैफे किया है। तो ऐसे कौन कौन से आपने बिजनेस किए हैं? देखिए मेन तो फूड लाइन ही हमारा, मतलब शुरू से फूड लाइन रही है इसी चीज में, दादाजी के टाइम से, दादाजी जनरेशन है और खून में हमारी कुलदेवी अन्नपूर्णा मैया बहुत असीम कृपा है उनकी, तो फूड लाइन में ही किया है कि प्रोडक्ट जनरेशन चेंज हुई, प्रोडक्ट चेंज हो गए। और अभी ये जो एवी मधुरम सैंडविच स्पेशल सैंडविच है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसका ऐसा था साहब कि हम 2 लोग हैं, अब कितना करें, माल भी बनाना है, टेबल भी साफ करनी है, गाड़ियां भी सेट करनी है, चटनी बनानी है। उस टाइम पे लोग बोलते थे कि क्या इतना बड़ा सैंडविच बना रहे हो यार, दिन भर में 2 तो बिकते नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये नया ही कल्चर था, ये कभी कहीं था भी नहीं और किसी ने देखा भी नहीं था कि इतना बड़ा सैंडविच, वो भी इतना इंदौर में बड़ा बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ये इतनी बड़ी ब्रेड आई थी बेचना। हाँ, ब्रेड तो मैंने देखी, वो काफी बड़ी होती है। मतलब उस समय ये था कि हमने सांचे जो होते हैं वो बनवाए थे। अच्छा, हाँ, बाहर देखा था तो हमने देख के सांचे बनवाए थे। जब हमने सांचे बनवाए तो ब्रेड वाले भी बोलते थे कि यार ये तो ब्रेड पकी नहीं पाएगी, ये कैसे होगा, मत बनवाओ, बेवजह खर्चा कर रहे हो। तो 10 सांचे बनवा के ब्रेड हमने शुरू की थी कि साहब ये इसमें हम आपको आप ब्रेड बना के दे दो। पहले बनवाते थे, 10-12 पैकेट लगते थे। और जब ये सैंडविच हम लोगों ने, ये मेन्यू का हमारा एक पार्ट था, पर हमारा फोकस होता था कि यार अपन ये सैंडविच लोगों को ज्यादा जाए। तो उस टाइम पे बहुत से लोग बोलते थे कि क्या तुम इसके अंदर पड़ते हो यार, तुमको साला व्यक्ति चीज चटनी खाएगा, तो 5 लोग 5 सैंडविच ले लेंगे, तुम एक किसी को लगा तो एक खा के उठ जाता है। हमारी मजबूरी भी होती थी कि बनाने वाले हम 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग थे, करने वाले काम है और सारे कस्टमर आ गए। अब हमने आपको छोटा सैंडविच बना के दिया, 4 लोग बट एक पीस खाया, खत्म हो गया। अगर मैं आज किसी को बड़ा बनाना शुरू किया, छोटा सा सैंडविच 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए का दे रहा हूँ, देखो जो लोग दे रहे हैं वो बहुत अच्छा काम, वो सब अपनी जगह अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, हम सिर्फ हमारी बात करेंगे, कोई गलत नहीं है, हम सिर्फ हमारी बात करेंगे। तो मैं अगर छोटे 90 रुपए, 100 रुपए का एक सैंडविच दे रहा हूँ, 5 लोग खाते, तो हमारे मन में एक ग्लानि होती थी कि अरे यार अपन क्या कर रहे हैं, साला 5 लोग आए, 500 रुपए अपन ने उनसे ले लिए, मतलब आज अगर हम करते हैं बरोबर। लेकिन जब हम एक सैंडविच देते हैं और हर प्रकार का ग्राहक हमारे यहाँ आता है, भगवान कृपा है कि हमारे
लग्जरियस कार के अंदर भी लोग आते हैं और मध्यम वर्गीय भी आते हैं, वो भी आते हैं जो बड़े बड़े फूड ब्रांड के अंदर काम करते हैं। हाँ। लेकिन सैंडविच खाने परिवार के साथ हमारे यहाँ बहुत खुशी होती है। अभी एक चीज हो रहा है कि आप सैंडविच के साथ में चिप्स देते हैं, ये कॉम्बो कहाँ से आया? ये आता गया भैया सब, ये ऐसा नहीं डायरेक्ट चिप्स आ गई। हाँ। चिप्स के पहले भी बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ ऐड किया है हमने। पापड़ थे, मतलब इसको पापड़ पहले वो डालते थे, फिर गाठिया थे, फिर भाकरवड़ी करी, ऐसे बहुत की एक्सपेरिमेंट करे, तब जाके चिप्स पे रुके। फिर हमने फ्रेंच फ्राइज करी। अच्छा, इस सैंडविच के साथ में हम फ्राइज देते थे, पर वो फ्राइज में मतलब समस्या की क्या ऑर्डर बहुत सारे आ गए और फ्राइज को अपने फ्राई करके रख दिया, थोड़ी देर में सॉगी हो जाती है, तो फिर वो भी नहीं कर पाए। फिर चिप्स पे आके रुके। ये डायरेक्ट चिप्स नहीं है, ये थोड़ी क्रिस्पी भी रहती है। इसके पीछे हमने 5-7 चीजों का एनालिसिस करा, इसमें हमको 6 महीने सब चीजों में दिए, तब चिप्स पे आके रुके हैं। अब ठीक है, अब तो कोई भी व्यक्ति अगर सैंडविच बना रहा है तो अब आप देखोगे इंडिया में बहुत से लोग हैं सैंडविच का चिप्स देते हैं। हाँ, चिप्स देते हैं और वो अच्छी भी लगती है। मतलब सैंडविच का तो ऐसा रहता है कि जब तक वो एकदम गर्म है तो थोड़ा खाने में क्रिस्पी थोड़ा कड़क लगता है। सैंडविच के साथ में चिप्स देते थे सन 2011-12 में भी। अच्छा, 11-12 मतलब ऐसा नहीं 14-15 साल पहले से दे रहे हैं। 11-12 में भी हम लोग देते, हम जब जिस टाइम में मेयोनीज को यूज करते थे तब लोग मेयोनीज को नॉनवेज समझते थे। हाँ, कि मेयोनीज तो ये और कई लोग तो लिक्विड चीज समझते थे, क्या लिक्विड चीज है। लिक्विड चीज मेयोनीज को समझते थे। अभी एक्चुअली अब जब से सोशल मीडिया इतना हुआ है और इंटरनेट आया है तब लोगों को थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ है कि क्या हमने है। ये बड़े सांचे बनवाए थे 2007 में ब्रेड के। हाँ, 10 सांचे बनवाए थे पापा ने, बरोबर। और तब से हमने मतलब ब्रेड बनवाना शुरू करी थी। उस समय किसी और से बनवाते थे तो लोग बोलते इतना बड़ा पैकेट 2300 ग्राम का ब्रेड का और इतना बड़ा सैंडविच, बड़े छोटा खाना। हमको 10 में से 4 गार्ड को सर्व किया, 6 वापस चले गए। लेकिन हमारी कोशिश होती थी कि बड़े सैंडविच, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बड़ा सैंडविच खिलाएं, ये हमारी कोशिश होती थी। हाँ। और इसके साथ में एक चीज और थी, आज भी हमारी दुकान पे आप देखना कमेंट्स में भी लोग बोलेंगे इस बात को कि अगर कोई 2 लोग आए, हाँ, चूंकि हम बड़ा सैंडविच सर्व कर रहे हैं, उनकी गलती तो नहीं है। हाँ। सैंडविच के लोगों के मायने क्या है, इतना बड़ा सैंडविच आएगा, खाएंगे नॉर्मल जो इतना बड़ा जो नॉर्मल आता है 3-4 इंच की ब्रेड का, तो वो तो नॉर्मल सैंडविच समझ के ऑर्डर कर रहे हैं। अब 4 लोग हैं, उन्होंने 4 सैंडविच बोल दिया, तो हमने कभी ऐसा नहीं किया 4 लगा दिए। हमने उनको सजेस्ट किया भैया पहले आप 1 ले लो। जैसा नहीं कि डंपिंग 4 बोला 4 लगा दिया। भैया हमारा सैंडविच बड़ा होता है, देख लीजिए सर, इतना बड़ा होता है, फूड वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, उनका नुकसान आराम से खा लेंगे। लगेगा तो मैं हाथों देखो लगा दूंगा। व्यक्ति बोलता है भैया आप क्या वेटिंग रहती है, तो मैं दूसरे के लिए लाइन में लगूंगा क्या, मैं टोकन लूंगा क्या? तो हम बोलते हैं भैया आप दूसरा सैंडविच लेंगे तो मैं आपको कोई वेटिंग में नहीं लगाऊंगा। हाँ। अगर मैंने आपको रोका है तो बरोबर, अगर हमने रोका है आपको 1 लेने से, आप दूसरा ऑर्डर करना, मैं आपको 10 ग्राहक छोड़ के पहले दूंगा, लेकिन आप पहले 1 ही लो। बरोबर, क्योंकि हम कुछ अलग सर्व करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अपन ने तब से सैंडविच खिलाया है, लेकिन अब थोड़ा सा हो सकता है कि आप दोनों का टेम्पर हाई हो। सो मेरे को थोड़ा सा ये जानना है कि आपको इनमें क्या बुराई नजर आती है? भाई ये कोई बुराई नजर नहीं आती। ऐसा बोलने वाले देखो, बोल सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चलिए ठीक है, इसको थोड़ा इजी कर दो। हाँ, इजी करो, ऐसा डायरेक्ट ऐसा मत करो, डायरेक्ट रहना उसी के साथ है। बड़े भैया, आपके बड़े भैया की 2 अच्छी बातें और 2 एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की इनमें भैया इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा। गुस्सा बहुत करते हैं, ठीक है, इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। आप पहले बुराई गिना रहे हो, देख लो भैया, आपने इम्प्रूवमेंट बोला ना। हाँ, इम्प्रूवमेंट। चलिए, एक तो गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करना बरोबर। बाकी मन का अच्छा है, नहीं मन के तो पता है, दिल के बहुत साफ, बढ़िया है, लेकिन हाँ गुस्सा है। ठीक है। और 2 बातें बोली भैया, एक ही बहुत है मैंने। नहीं, अच्छी भी तो बताओ। हाँ, अच्छी बताते ना भैया, मन का बहुत अच्छा बोला तो सही। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल वो उसके ऊपर मक्खन लगाया सीधे ब्रेड पे। अच्छी बात ये बोलेंगे, मैं अच्छी बात ये बोलूंगा कि मैं छोटा हूँ, हाँ, और वो मुझे हर जगह आगे कर देता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े भाई का प्रेम, बड़ा भाई हो, अब वो राम जी लक्ष्मण जी के समय तो जो था वो तो आज है नहीं। हाँ। और वैसे लोग उस बातों को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में कोई भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पीछे करने में लगा रहता है। इसने कभी भाई ने ऐसा नहीं करा। हाँ। और हमारे बीच में कभी है ना ऐसा रहा भी नहीं कि ये बड़ा है, हाँ। मैं छोटा हूँ। बहुत कभी भी उसके मन में ऐसा नहीं रहा कि हमेशा वो मुझे बड़े भाई की तरह आगे कर देता है। चलो ठीक है, मतलब अभी आपने, लेकिन मैं छोटा ही हूँ, मैं नॉलेज में और सब चीज में उससे कम। अभी आपने जो एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट गिराया है उसको आपने बिल्कुल अच्छे से लपेट भी लिया। सो अब बारी है आयुष भैया की। आयुष भैया, वैभव भैया में कोई 2 एरिया इम्प्रूवमेंट के और 2 अच्छी बात। देखो, अच्छी तो ये है कि मैं घर परिवार में इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। वास्तविक बात तो ये, ठीक है, कि यार पापा को हॉस्पिटल ले जाना है, हाँ। क्या आँख का चेकअप कराना है, शुगर का, किसी का बीपी का, मम्मी का, वो बोलते हैं मैं हाँ चलता हूँ, मम्मी चलते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, शाम को चलते हैं, कल चलते हैं। हाँ, काम तो की वजह से ले जाना पड़ता है, वो खुद नहीं जा पाते, बरोबर ना, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, ये ले जाता है। हाँ, ये तो एक अच्छी बात। दूसरा कि बस दोनों का एक ही तालमेल भगवान ने बना रखा है।
तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, ये अभी आपने एक अच्छी बात बनाई कि हाँ। आप समय नहीं दे पाते तो ये समय दे के उस चीज को पूरा कर देते हैं, तो ये एक अच्छी हमारे बात में हो बड़े छोटे वाला कुछ नहीं है। हाँ। और कोई दोस्त बहुत हैं, लेकिन हम दोनों भी दोस्त जैसे रहते हैं। तो ये एक और अच्छी बात हो गई कि हम दोनों दोस्त हैं, तो हाँ, दोनों की हर तरफ बात से- शेयर करते हैं। और मतलब जहाँ तक होता है कि कहीं जाना है, हाँ। तो दोनों एक साथ एक्टिवा पे बैठ के निकल चला आएगा, मैं पीछे बैठ जाऊंगा और दोनों चलो बात करते करते चलो, चलते ये रहेंगे, ये आते तो रहेंगे। अच्छी बात आपने बताया थी। 2 एरिया इंप्रूवमेंट के लिए, ये जस्ट ऐसा नहीं कि हम कमी गिना रहे हैं, हम यहाँ मौका मिला है कि हम एक दूसरे को बताएं कि हाँ, इस चीज में अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि आप गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपने को खुद भी पता होता है, लेकिन जब अपना कोई बताता है तो अपन ध्यान देते हैं कि हाँ यार, इसमें अपन करें। तो इनके लिए कुछ ऐसा नहीं, अभी क्या हो रहा है साहब कि ना ये शेड्यूल बिगड़ गया है। हाँ कोई टाइम सोने का नहीं है, कोई टाइम खाने का नहीं है, तो ना हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हाँ सही बात है। तो अब इस पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। और दोनों ये मुझे कब से बोल रहा है कि जिम चलते हैं रोज आजकल करते हैं, लेकिन अब हुआ तो हम दोनों ज्वाइन हेल्थ पे ध्यान देंगे। नहीं, देना जरूरी भी है अपने को, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। खुद अच्छा रहेंगे तो कमाएंगे भी और घर वालों को भी खुश रख पाएंगे। काम का नहीं अगर शरीर साथ नहीं है। बरोबर। तो आज की जो जनरेशन है उनका लाइफस्टाइल तो आपको पता ही है कि मोबाइल एडिक्शन है, रील्स देखना है, काम पे ध्यान नहीं देना है, लेट नाइट तक घूमना है। तो ऐसी जनरेशन को आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको सफल होना है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी किसी ने बताया, कोई हमारे द्वारा बनाया हुआ ये मूल मंत्र नहीं है। बरोबर। हमें भी किसी बड़ों ने बताया था, हमने उनकी बात को माना और सीखा समझा कि अगर आपको सफल होना है तो आपके अंदर 3 चीजें होना चाहिए। सबसे हाँ। पहले तो प्रभु पे भरोसा रखो, बरोबर। भगवान की भक्ति करो, हाँ। किसी भी तरीके से करो। बरोबर। दूसरी चीज है कि कड़ी मेहनत करना है। हाँ। भगीरथ प्रयत्न बोलते हैं, कड़ी मेहनत बोलते हैं, आपको लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है। तीसरी चीज है कि आप में दोनों चीज भी, आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो और आप मेहनत भी बहुत करते हो, लेकिन आप पीछे जाते जा रहे हो, आपका वर्चस्व खत्म हो गया, आप कहीं के नहीं बचे। हाँ। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि कोई गंदी आदत, हाँ। कोई गंदी लत, वो आप उसको शराब, मांस, मदिरा, हाँ, जो भी मतलब किसी भी प्रकार से हो सकती है। विचार लो, गंदे आचरण, हाँ। बंदा किसी भी तरीके से आपकी अगर कोई गंदी लत है, हाँ। तो आपकी भक्ति भी किसी काम की नहीं है और आपकी मेहनत भी किसी काम। बरोबर। तो अभी इतना अपन भक्ति के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। सनातन के बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया, सनातन हिंदू धर्म, सनातन, यही हम मतलब सनातन का एक दूसरा नाम हिंदू, जो नया नाम है। हाँ, नया नाम मेन है। तो सनातन ही है, सनातन तो सत्य सनातन धर्म है, जो जिसका ना आदि है ना अंत, जो शुरू से चला आ रहा है। हम जब से पैदा हुए तब से हिंदू सुन रहे हैं, जानते आ रहे हैं। हाँ। तो यही है भैया कि एक हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है, और सभी धर्म बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ। कभी भी अगर मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मैं अपने धर्म का प्रचार करूंगा, अपने धर्म की तारीफ करूंगा। हाँ। लेकिन हर व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म का प्रचार और तारीफ करने का। लेकिन मैं सनातनी हूँ तो मैं अपने धर्म के बारे में अच्छा बताऊंगा। इसका मतलब कहीं ये नहीं सभी निकले, अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं निकले कि हम किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। बरोबर। तो अभी जब इसकी बात निकली है, अपन ने उसको हिंदू से कनेक्ट किया है कि हम बचपन से हिंदू ही सुनते आ रहे हैं। अभी कुछ समय से हिंदू राष्ट्र बहुत सुनने में आता है, तो हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या देखते हैं? भैया, हिंदू राष्ट्र के बारे में तो यही देखेंगे कि हर व्यक्ति खुश रहे। हाँ। जो राम जी के राज्य में जो परिकल्पना हुई होगी, जब हम लोगों ने सोचा होगा राम जी के समय पे ऐसा होता होगा। रामचरितमानस में भी अंत में एक राम राज्य के बारे में कहा गया है, उसी को अपन हिंदू राष्ट्र से। राम राज्य में किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सब चीजें जाति समाज ये सब कार्य बहुत ऊपर थी, ये कार्य के आधार पे बने, कार्य के आधार। हाँ, ये इसी चीज पे मैं आना चाह रहा था कि आज के समय में ना लोग ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, इस पे बहुत आते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जात थी ही नहीं, हाँ, कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी। हाँ, व्यवस्था थी। ये 4, कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, और वो कर्म के आधार पे, अगर कोई पूजन पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया। अगर कोई सोने चांदी का काम कर रहा है तो वो सुनार है। अब क्या हुआ ना, कोई व्यक्ति चमड़े से चप्पल बना रहा है, हाँ, वो वो अपना चर्मकार चर्मकार है। और आप लोग अभी जैसे सैंडविच बनाए तो आप हलवाई हो गए, आप हम हलवाई हो गए। हाँ। सही और बात। जो व्यक्ति शासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं वो क्षत्रिय हो गए। अभी मेरे को सोचना पड़ेगा, मैं सोशल मीडिया का कर रहा हूँ, इसके लिए वर्ण व्यवस्था में कौन सा ये भैया नया वर्ण नया वर्ण लाना पड़ेगा। ये वो है, ये नई प्रजाति है ये। तो सारे क्रिएटर्स इसके ऊपर विचार करें और इसके लिए कौन सा वर्ण है वो बताएं। ये नारद मुनि जी थे साथ, तब से चलता आ रहा है। हाँ, तो हम नारद मुनि जी वाले हैं। नारद मुनि की संतान है आप। पापा देख लो क्या बोल रहे हैं। देखिए, कार्य के आधार पे सभी चीजें हुई। जो जो काम करता था, अब जैसे व्यापार करने वाले को बनिया बोल दिया,
जो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं उनको क्षत्रिय बोल दिया। जो क्षत्रियों जो सुरक्षा संभाल रहे हैं उनके ऊपर जो राजा है वो राजपूत होगा या जो भी क्षत्रिय हो भी। और जो कर्मकांड जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो ब्राह्मण हो गए। अब चूंकि जो व्यक्ति धर्म का प्रचार करेगा उनका सम्मान तो होगा, तो ये रीत बन गई कि साहब ब्राह्मण है तो उनके पैर छूना है। और क्यों छूना है? क्योंकि धर्म को आगे ले जा रहे हैं। तो इसमें हम ब्राह्मण के पैर छू रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरा व्यक्ति नीचा साबित हो। बरोबर। सिर्फ उनके पैर इसलिए छूते हैं कि वो धर्म का प्रचार करते हैं, वो मंदिर में भगवान के करीब है। तो ये चीज है। अभी मंदिर में करीबी की बात है तो अभी रिसेंटली ना कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे, जिनमें जैसे कि कोई महिला है या पुरुष है, वो शिवलिंग है, उसके पास में प्रेम भरा कोई गीत है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो वो भगवान के साथ एक्ट करके वो कर रहे हैं। कभी नहीं होना चाहिए, गलत है। बट वो उन्हें अपने पिता की तरह तुल्य मान के कर रहे हैं, तो नहीं कैसे मान सकते हैं? परम पिता है वो। हाँ, अब तो पिता के तुल्य मान रहे हो तो पिता के पास जाने के प्रोटोकॉल है, पिता के गले में हाथ थोड़ी डालोगे। यही चीज है कि लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो इन सीमाओं के बारे में किसे बताना चाहिए उन बच्चों को? मतलब अब बच्चे के आजकल तो बड़ी बड़ी आंटियां कर रहे हैं, वही पिता बनेंगे कुछ समय बाद, ये क्या बताएंगे। आपने टीवी पहली बार कब देखी थी? जनरेशन की बात आ रही है। लेकिन भाई टीवी हमारे यहाँ नहीं थी। अच्छा, वहां से देख सकते हैं कि रामानंद सागर जी की रामायण आती थी, वो आपने अपने घर पे देखी है किसी और के? हमने जब एक पहले कहीं रहते थे हम, तो वहाँ पे सामने टीवी थी छोटी वाली, जो थी ना अपनी ब्लैक एंड डब्बे वाली, वो पीछे से मेरे चालू होने के पहले मच्छर आते हैं। वो पट्टियां चलती है, एंटीना वाला। हाँ दिख रहा है। तो उसमें शक्तिमान आता था 12 बजे, तो शक्तिमान देखने का बहुत शौक था। अच्छा, और रामायण आपने देखी है? हाँ देखी, संडे के दिन आती थी। तो अभी महाभारत, अभी जैसे रामानंद सागर जी की रामायण थी, और अभी थोड़े टाइम पहले एक आदि पुरुष मूवी आई थी, आपने देखी है आदि पुरुष? आदि पुरुष तो नहीं देख पाया, लेकिन रामायण बहुत बार देखी। लेटेस्ट अभी एक मूवी आई है महाअवतार नरसिम्हा, और उसमें भगवान के जितने अवतार हैं सभी के ऊपर आने वाली है वो। मतलब अभी पहला पार्ट महाअवतार नरसिम्हा था, इसके बाद में अब जो है महाअवतार परशुराम जी के ऊपर आने वाली है। फिर उसके बाद में मतलब जितने भी अवतार हुए हैं, श्री कृष्ण अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, सभी पे। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? उस मूवी में कोई इंसान है ही नहीं, पूरी एनिमेशन के थ्रू दिखाई गई है। देखिए, ये तो नए युग की शुरुआत है। हाँ, तो बॉलीवुड हमेशा हमारे धर्म के प्रति कहीं ना कहीं गलती हुआ। हाँ, हमेशा यहाँ पे ब्राह्मण को जो है वो मतलब हर प्रकार से अलग तरीके से दिखाया है, को गलत बताया, टीका लगा के आदमी चौधरी साहू को ऐसा बताया, सभी को उल्टा सीधा प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, किसी पंडित को लालची बता दिया, लालची दिखा दिया, वैश्य को बनिए को बता दिया कि ये गिरवी रख के सोना हमेशा लोगों का नुकसान ही करता है। तो एक ये नई गलत छवि बनाई है, और ये शुरू हुई साउथ से। और अभी ये जो आई है मूवी, आपने देखी? अभी तो नहीं देख पाए। देखिए, हमारे साथ तो चूंकि सौभाग्य है कि हम जिस बाजार में रहते हैं उस बाजार का नाम है नरसिंह मंदिर, नरसिंह बाजार। नरसिंह बाजार और इंदौर का सबसे दुनिया का बोल सकता हूँ बहुत पुराना मंदिर, कालीन राजा महाराजाओं के टाइम का नरसिंह मंदिर है। तो वहाँ पे सौभाग्य है हमारा कि वहाँ से जुड़े, वहाँ पे हम जुड़े हुए हैं और वहाँ पे दर्शन लाभ हमें प्राप्त होता है। हाँ, तो अभी जैसे हम धर्म की बात कर रहे हैं, विष्णु अवतारों की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान का टेस्ट हो जाए। हाँ, करिए ना। राम जी की कितनी माताएं थी? तीन। तीनों के नाम? सुमित्रा जी, कौशल्या जी और माता केकई। माता केकई। और राम जी को सबसे ज्यादा स्नेह कौन करती थी? केकई। तो माता केकई ने श्री राम के लिए वनवास क्यों मांगा? देखिए, ये तो माया है। हाँ, ये भगवान की माया है। सभी के अंदर लोभ लालच थोड़ा सा आ जाता है, एक छोटे, और ये हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये माया है, उनके अंदर लालच है, भगवान का ही रचित सब था। हाँ, कि रावण नहीं जाते तो रावण के पास कैसे पहुंचते? तो ये सब चीजें तो पहले से रचित थी। हाँ, ना माता केकई गलत थी। अभी राम जी के बारे में ना बहुत सारी बातें की जाती है कि उन्हें अपनी पत्नी पे शंका थी, इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा की। अग्नि परीक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ना बहुत एक शोध का विषय है, अलग अलग, कुछ वाल्मीकि जी के रामायण में कुछ अलग है, सभी ने अलग लिखा है। इस बारे में थोड़ा कम इसलिए बोलूंगा कि मुझे पूरा नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपको नहीं पता तो आपने, और हो सकता जो भी है। हाँ, मुझे नहीं पता इस बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, महाभारत के रचयिता को? महाभारत के रचयिता तो वेदव्यास जी। और महाभारत लिखी किसने? मतलब वेदव्यास जी ने ही उनको बोली है, आभास हुआ था, उन्होंने तो लिखी है, मतलब बोली है। लिखी किसने? इसका संबंध बद्रीनाथ के पास है। वहाँ पे जो हमारा माना गांव है, माना गांव
पहले उसको भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन कुछ सालों पहले जब सरकार बदली तो थोड़ी सी मानसिकता बदली और उसके बाद उसका नाम भारत का पहला गांव, पहले गांव का दर्जा उसे मिला, अंतिम से पहला। तो माना गांव जो है वहाँ पर गुफा है, जिस गुफा में महाभारत लिखी गई थी, और उसे लिखी किसने थी? गजानन गणपति महाराज। तो ये बात हमें अच्छी बात सीखने को मिली। हाँ, तो अभी ये बात इसलिए छिड़ी कि अगस्त का महीना चल रहा है। हाँ। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। तो बचपन में गणेश पांडालों में हम भी जाते थे, आप भी गए होंगे, तो कोई याद है ऐसी जो जुड़ी हुई है गणेश चतुर्थी से? हमारे टाइम पे तो गणेश जी का यही होता था कि सब लोग अपने अपने जो अपना सामर्थ्य होता है, हाँ, उस हिसाब से कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई अंकल अच्छे हैं बड़े तो 50 रुपए देते थे। हाँ। ऐसे करके आप जाते थे चंदा इकट्ठा करने? नहीं, कभी नहीं गए। अच्छा, नहीं गए? कभी नहीं गए और ना जाना चाहिए। बराबर, ठीक है, वो उनका अपना विषय है। हम तो कभी नहीं गए। बराबर, हम कभी नहीं गए। हम इतना हमने किया कि हमारी जो समिति, मतलब समिति के हम बच्चे होते थे, हाँ, अपने सहयोग के हिसाब से अपने उससे करते थे। हाँ, कि चंदा बंदा इकट्ठा करने कभी नहीं गए। हाँ, और मतलब वो छोटी छोटी यादें हैं उससे जुड़ी हुई। लेकिन मेरा मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि गणेश पांडालों में आजकल गणेश जी की मूर्तियां अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है, तो उसके ऊपर आप कुछ कहिए। इतने सौम्य देव है हमारे गणेश जी के, इनके साथ में हर कोई प्रतिमा के साथ, खैर उनकी अपनी आस्था होगी लेकिन गलत है। हाँ, यही मैं, आपने कभी जैसा है जो रूप में वो है उसी में पूजना चाहिए। क्या आपने कभी किसी देवी जी को सफेद साड़ी में देखा? नहीं। आपने क्या कभी शिव जी के हाथ में बंसी देखी? नहीं। क्या आपने कभी विष्णु भगवान के हाथ में त्रिशूल देखा? नहीं। वो चक्र रखते तो ये बस जब चतुर्भुज लेते तब होगा। हाँ, तब होगा जब चक्र रहता है, सुदर्शन तो वही होगा। शिव जी के गले में नाग महाराज होते हैं और वो ध्यान मुद्रा में होते हैं तो वही होंगे। माता जी अपने पूरे 16 श्रृंगारों के साथ में और शेर पे सवार होती है। जिस भी जो देवी सबका अपना रूप होती है उनको हमने उसी प्रकार से दिखाया। तो गणेश जी को आप सांता क्लॉज बना रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आप गणेश जी की स्थापना करते हैं? हाँ, घर पे करते हैं। तो आप मिट्टी के गणेश जी घर पे बनाते हैं, लेकर आते हैं, या पीओपी वाले लाके लेके आते हैं? अभी तो मिट्टी वाले हम लेकर के आते हैं। मतलब सॉरी, सब बड़े सम्मान के साथ में गणेश जी को बाजार से मिट्टी के गणेश जी लाते हैं। बराबर। तो विसर्जन आप कहाँ करते हैं? देखिए, पहले तो क्या होता था कि जो गली गली के पंडाल होते थे, हाँ, वो जाते थे विसर्जन करने। लेकिन अभी अब इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, तो हमारे नगर निगम ने अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में बनाई है। हाँ, विसर्जन की, तो उनको फॉलो करते हैं। जहाँ पे कुंड बनाए जाते हैं, हाँ, वहाँ पे जाकर के हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में विसर्जित करते हैं। मैं तो गणेश जी कोशिश करता हूँ खुद बनाऊं, और नहीं भी बनाता हूँ मिट्टी के लेके आता हूँ। हाँ, और फिर विसर्जन के लिए मैं एक पात्र लेता हूँ घर पे ही। हाँ, उसी में अपना जल लेता हूँ, उसी में विसर्जित करता हूँ, और उसके बाद जो मिट्टी होती है, हाँ, वो हमारे यहाँ जो गमले हैं उसमें हम डालते हैं, जहाँ पौधे हैं वहाँ पे डाल देते हैं। हम किसी भी प्रकार से प्रकृति को नुकसान भी ना हो। वही चीज। अब इंदौर की स्वच्छता की बात निकली है, तो इंदौर में आप शुरू बचपन से यही है, आपने इंदौर को उस कंडीशन में भी देखा है, और आज जब वो स्वच्छता की दौड़ से बाहर आकर अब लोगों को सिखाएगा, सुपर स्वच्छ हो चुका है। तो आपने कितना परिवर्तन देखा है? पहले ये होता था कि हर 2-3 गली बाद में कचरा पेटी होती थी, मेन फ्रंट लोकेशन के ऊपर चौराहे पे, और वहां पे 3-3, 4-4 दिन का कचरा रखा रहता था। हाँ, स्मेल आती थी, और वो हट रहा, एक दिन का हटा, एक दिन का आ गया, मतलब 3 दिन का तो टाइम रखा रहता था। कोई ऐसा नहीं कि पेटी बड़ी रहती थी, ये इंदौर में ही होता था। हाँ, पूरे भारत में ऐसे ही, सभी जगह यही था, पूरे भारत में ऐसे ही था। और अभी भी कुछ शहर होंगे जहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, लेकिन ये बात है कि कुछ समय में पूरे इंडिया में बहुत बदलाव आया। बदलाव तो आया, लेकिन उसका सबसे अच्छा असर देखने को मिला है कि अगर आदर्श एक मॉडल स्वरूप बोले तो इंदौर बराबर किया, कि वाकई में इंदौर सुपर स्वच्छ है। मैंने तो पर्सनली ये चीज नोटिस की है कि जो पहले सीजनल फ्लूज भी आते थे, मतलब फीवर आते थे, मोहल्ला क्लिनिक पे भीड़ लगी रहती थी, लाइन। हमारे इंदौर में कचरा जलने की बदबू नहीं है। हाँ, हमारे इंदौर में झाड़ू निकालते वक्त उड़ने वाली धूल नहीं है। क्या बात। आप देखिए, सुबह आपको अभी हम इंदौर रह रहे तो हमको इस चीज के मायने नहीं पता। आप किसी भी बड़ी सिटी चले जाओ या कोई छोटे शहर पे चले जाओ, वहां पे जब सुबह झाड़ू निकलती है, धूल उड़ती है, उससे पता चलेगा अरे यार कुछ समय पहले इंदौर में भी ऐसा होता था। हाँ, लेकिन ये 5-10 सालों के अंदर ये चीज हुई है कि आपको ये चीजें इंदौर में कचरा जलने की 5-10 सालों की बात हुई रही है। तो मोदी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा सर, तो मोदी जी के बारे में, मतलब अगर मैं पूछूं तो आपको सबसे बेस्ट थिंग क्या लगता है? विराट व्यक्तित्व और स्वच्छता की बात की है, तो स्वच्छता की शुरुआत उन्होंने की थी। देखिए, मोदी जी के बारे में एक अच्छी बात ये बोल सकते हैं कि वो अपनी बातों को जनता के सामने रख पाते हैं। हाँ,
यदि आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो हाँ और आप उसको बता नहीं पा रहे मैंने क्या अच्छा किया, हाँ या मैं भविष्य में क्या अच्छा कर सकता हूँ, या मैं वाकई में देश के प्रति समर्पित हूँ, हाँ इस बात को अगर आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं हाँ। तो आप अच्छे नेता नहीं हो सकते। बरोबर। और मोदी जी में वो ये बात क्वालिटी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और चूंकि मैं ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बताते ही हैं, हाँ वो करते भी हैं, बरोबर, लेकिन करने के साथ में उनके वो लोगों से कनेक्ट बड़ा अच्छा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब जुड़ जाते वो उनका जो स्वरूप है, उनको पता है कि कहाँ पे भाइयों और बहनों बोलना है, कहाँ गया हूँ तो किस भाषा में बात करनी है, किस जगह गया हूँ, किसको कैसे ट्रीट करना है। इंदौर आया हूँ तो पोहे पे चर्चा करनी है, रतलाम गया हूँ तो सेव पे चर्चा करनी है, मंदसौर गया हूँ तो वो मिठाई वाले फेमस है। मोदी जी का व्यक्तित्व बहुत अलग है, और मतलब मैंने भी पर्सनली देखा है कि वो जब बोलते हैं तो सुनने की इच्छा होती है। तो और इंडिया में है भारतीय की नहीं, बाहर के देशों में भी उनका ऐसा ही वर्चस्व है कि पहले जहाँ इज्जत मतलब अच्छा है जो भी थे अपने हाँ, आगे पहले के भारत ने हमेशा से प्रधानमंत्री इम्प्रूवमेंट ही किया। हाँ, तो जब अगले दूसरे देश में जाते थे तो सम्मान मिलता है, हाँ, पूरे देश को लगता है कि हाँ यार गर्व वाली बात हो जाती है। राजा जो है संत के समान होना चाहिए। बरोबर, ये भी हमने रामायण से सीखा, भगवान राम के जो वचन हमने रामानंद सागर जी के भी देखा कि राजा, तो हमारे मोदी जी संत के ही समान है। बिल्कुल, उनका ना कोई परिवार है, हाँ, वो व्यक्ति क्या करप्शन करेंगे और किसके लिए करेंगे, सही बात है। और चूंकि अब ऐसा भी नहीं है कि हर जिसका परिवार है वो गलत है, पर हम विशेष मोदी जी की बात कर रहे हैं, हाँ, संत के समान होना चाहिए। हाँ। अब आप बोलेंगे कि यार वो तो कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ी महंगी ड्रेसें पहनते हैं। अभी पॉलिटिशियंस की बात चल रही है, मतलब मोदी जी की बात हो रही है तो पॉलिटिशियन की बात हो रही है। तो भारत में इतने सारे पॉलिटिशियंस रहे हैं, अभी भी हैं, कोई ऐसा कि हाँ वो पर्सनली अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई? मतलब मैं मेरा पर्सनली बता, मोदी जी और मोदी जी के अलावा नितिन गडकरी जी, नितिन वाकई में मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं कि उनके काम करने के तरीके और युवा सोच एडवांस रहते हैं, बिल्कुल कहीं पिछड़ी हुई सोच नहीं है। तो अभी एवी मुद्रम सैंडविच पे आ जाते हैं फिर से। हमने बहुत हम त्रेता युग में भी चले गए, हम मोदी जी पे भी चले गए, हमने अहमदाबाद में फ्रेंचाइजी की भी बात कर ली। अब हम मेन एवी मुद्रम सैंडविच को आने वाले 10 सालों में आप कहाँ देखते हैं? नहीं, प्रभु तो बिठाएंगे, लेकिन एक अपना भी एक ड्रीम होता है, अपना सपना होता है। आपकी क्या विचारधारा है अपने ब्रांड को लेके कि इसे किस लेवल पर लेकर जाना है? सर भगवान की कृपा है कि रोज फोन्स आते हैं अलग अलग स्टेट से कि भैया हमें फ्रेंचाइजी के लिए कॉल आते हैं, हम यहाँ करना चाहते हैं, हमें फ्रेंचाइजी चाहिए, लेकिन अभी हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। बिल्कुल, पर आगे भविष्य में हो सकता है कि इस मॉडल के ऊपर कार्य करें। हमें तो हमारे पिताजी ने शुरू से सिखाया कि लंबा अंधेरा है, हाँ, और आपके हाथ में चिमनी है टॉर्च है, तो आप एक कदम चलो उसके आगे का देखिए, हाँ, जैसे जैसे दिखता जाए वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। बरोबर, तो हम करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, हमारे साथ सब अच्छा होगा भैया, अपने साथ हमेशा था है। बिल्कुल बिल्कुल। और मालिक की क्या सोच और हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ही भगवान करा दे। अरे क्या बात है, नहीं मैंने देखा है, मैं आपका पेज हैंडल कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी सौभाग्य मुझे मिलता है कि मैं देखता हूँ। तो इंक्वायरीज मैंने भी देखी है कि कभी लंदन से आ रही है, कभी सिंगापुर से आ रही है। सो अच्छा है। देखिए ऐसा है ना भैया कि आज मतलब एक एक व्यक्ति जो हमसे फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं उनकी 10-10, 15-15 हाँ, और मोटा अमाउंट देना चाहिए। बरोबर, अगर हम उस पैसे का लालच करके उनसे पैसा लेके उनकी दुकान डलवा दें, हाँ, जल्दबाजी पैसा हम लेकर के बैठ जाएं, हाँ, और हमें यही नहीं वो मैनेजमेंट ही नहीं हमारे पास वैसा, हमें यही नहीं पता है कि उस यहाँ से 800 किलोमीटर कैसे सुविधाएं देनी है, उस व्यक्ति ने जो पैसा लगाया तो उसको लाभ कैसे मिले, बरोबर, और उनका पैसा डूब गया, हाँ, और मेरे पास तो पेपर में हमने साइन है कि भैया नॉन रिफंडेबल अमाउंट इतना, बरोबर बरोबर। तो हमें उतना सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति कर रहे हैं, जिनका बिजनेस चला है, उन्होंने सीखा है, बरोबर, और उनमें उस चीज का ज्ञान है, सीख के करना है, सीख के करेंगे। मतलब हम मना नहीं कर रहे हैं, हम समय ले रहे हैं, और हम चाहे तो आज भी कर सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम जब जुड़े तो हम उन्हें वो सर्विस दे पाए। तो मतलब आज अगर यहाँ से 800 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर कोई फ्रेंचाइजी है, तो जो टेस्ट यहाँ मिल रहा है, जो सर्विस यहाँ मिल रही है, वही सर्विस वहाँ प्रोवाइड हो पाए, वहाँ भी मिले, और प्लस जिसने फ्रेंचाइजी ली है उसे भी हम पूरा सपोर्ट कर पूरा क्वालिटी कंट्रोल, और मतलब जो रेट यहाँ है वही रेट फ्लक्चुएशन नहीं हो, वहीं पे भी वही चीज मैनेज कर पाए। सूरत अहमदाबाद में लोग पैसा नहीं देखते, हाँ, तो वो एक अलग विषय। लेकिन हमारा सैंडविच तो 150 में यहाँ बिक रहा है, तो यही सैंडविच वहाँ पे भी 150 में होना चाहिए, और यही क्वालिटी जैसा यहाँ है वैसा वहाँ। एक प्रोडक्ट अगर यहाँ नया शुरू हुआ है तो वहाँ पे भी होना चाहिए। बराबर। अभी जैसे आपके पास जो है वो एवी मुद्रम सैंडविच है, अच्छा बढ़िया सैंडविच बोल सकते हैं उसको, और उसके अलावा कोल्ड कॉफी है। तो इसके अलावा कभी आपका ऐसा प्लानिंग है कि हम आने वाले समय में और भी कोई प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे? हाँ जी है, पहले बहुत सारी रेंज थी सैंडविच में भी, करीब 15 से 20 तरह की मेन वैरायटीज थी, उसमें 3 हमारे
हॉट सेलिंग थे, उसमें से ये एक है। ओके, तो ऐसे बाकी दो भी आने और वाले हैं। हैं। बाकी के दो पूरी स्टडी हमारी कैसे करना है। हाँ। जल्दी। लार्ज स्केल पे आप उस टाइम पे तो दिन भर में 10 20 25 नहीं बिकते थे। बरोबर। अब अच्छा खूब बिक रहे हैं, मालिक अभी की तो कृपा अभी भी है। आप नंबर नहीं बता रहे। अरे सर नंबर्स पे कहाँ बात करें। चलिए, ये तो अभी मधुरम की बात हो गई, ये भी मधुरम सैंडविच की बात हो गई। अभी बात करते हैं कि आपने प्रभाकर जोशी को सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए क्यों रखा? बड़ा अच्छा इंसान है। नहीं, अच्छे इंसान है ये तो मेरे आप में कुछ अब नहीं। मैंने सर, मौका देख लिया है नहीं, कि अब मैं भी पूछ लूं। अरे सर, क्या है, देखिए कि फूड ब्लॉगिंग में मतलब हमारे वीडियोस 2017 से, बरोबर। उसके पहले छोटे मोटे मतलब हमने कुछ बनाया हो, लेकिन 17 से बड़े पेजेस के ऊपर जब बराबर। से हमको प्लेटफॉर्म मिला, हाँ। उसके बाद से आज 2025 7-8 साल हो गए, हमारा कोई हैंडलिंग नहीं था, क्योंकि हम उसी काम अपने कार्य में अपने लगे काम थे। पे ध्यान दे रहे जब थे। हमने नई दुकान ओपन की, हाँ। तब हमें विशेष लगा कि यार अब लोगों को अपन कैसे बताएं कि भैया हमारी एक और दुकान है। बरोबर। अलग अलग पेजों से तो खूब करोड़ों लोगों ने देख लिया, हाँ, मालिक की कृपा बिल्कुल। है दूसरों, लेकिन हम कैसे बताएं। बरोबर। तो हमें इस चीज की आवश्यकता लगी, हाँ। और आपको हम लोग शुरू से देखते आ ही रहे थे। अच्छा। हाँ, घर पे भी सभी लोग बड़ा पसंद करते थे कि यार बहुत अच्छे फैमिली ब्लॉग भी बनाते हैं, और भैया बड़े सनातनी भी हैं, भगवान का नाम थोड़ा सा लेकर ना के- ब्लश कर लेता हूं। अरे भैया, भगवान का नाम लेकर के कार्य करते हैं। तो मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज किया था, हाँ, और उसी मिनट आपका वो आया, रिप्लाई आया। थोड़ी देर में आ बहुत से गया। लोग ऐसे हैं कि वो लोग फ्री होते हुए रिप्लाई नहीं करते हैं, हाँ, ये इग्नोर दिखाने के लिए कि मैं छोटा दिख जाऊंगा, मैं busy क्या हूँ। मैं फ्री था क्या? जबकि हमारा कोई ना और पेज है ना कुछ हमारी- था, और आपका इतनी बड़ी प्रोफाइल थी, फोन फिर पे भी बात हुई आपने थी, तो आपने बोला अरे यार आप भवरकुआ बैठे हो, मैं आ मैं जाता। कलेक्टर ऑफिस हूँ, कहाँ देर लगेगी, 5 मिनट में आता हूँ, और आप बराबर। आए भी। मैं इसका मतलब ये नहीं बता रहा हूँ आपके पास बहुत काम होगा, लेकिन आपने उस चीज को ये नहीं दिखाया कि यार मैं ये दिखाऊं कि मेरे पास समय नहीं है। और आज भी मैं बता रहा हूँ कि मेरी ओपनिंग के टाइम पे प्रभाकर भैया रात को 3 बजे तक मेरे साथ थे, सुबह 6 बजे वापस अभी दुकान अभी आए अपने थे। को 2 ओपनिंग और करनी, वहाँ पे भी रहेंगे। वहाँ पे भी रहेंगे। और हमारे शूट जब होते हैं, मेकिंग का हुआ या गार्निशिंग का हुआ या जो भी हुआ, तो बड़ी लेट हो जाते हैं हम लोग, और पूरा सहयोग आपका रहता है। नहीं, ये तो मेरी तारीफ हो गई, तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने आपको क्यों सुना, हाँ, प्रभु ने ये कुछ ऐसी ये प्रभु ने करवाया। प्रभु की सब। इच्छा की बात। बस उसकी- हम कहाँ इस उसकी लायक हुए कि इच्छा। आपको सुनेंगे भैया। आपको क्या लगता है कंटेंट को लेके, किस टाइप का कंटेंट लोगों को देना चाहिए? देखिए, जो वो जैसी सरल भाषा में बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, आप उस भाषा में करते हैं। ये नहीं कि कोई एजेंसी है, मैं उनका भी अच्छा कोई तरीका हुआ करते होंगे बराबर। यार, कुछ अच्छा बहुत एडवांस कुछ मतलब होता। AI से कुछ बना हुआ है, या बिल्कुल। कुछ भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हाँ, अच्छा है उनका भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप करते हैं, वो कनेक्टिविटी दिल से जुड़ता है ना आदमी, वो मजा आता और है। नहीं, आपसे मेरा होके। भी वही रहता है। मेरा कंटेंट मेरे को पता है कि बहुत सिंपल है, बहुत सोबर है, लेकिन उसका कारण यही है कि बनाने में बहुत हाई भी बना लेंगे, इंग्लिश में भी बना लेंगे, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है। मैं भी बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी से मैंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन इंग्लिश में बना लेंगे, लेकिन जो कंज्यूमर है, देखिए, जो आपका देखने वाला है, वीडियो जो व्यापार के लिए मेरी आने मम्मी वाला भी है, देखते हैं, हाँ, है ना, आपका वीडियो मम्मी, मेरी वाइफ देखती है, बच्चे देखते हैं, अपना आपकी वीडियो। गुड़िया का एक आध वीडियो उसको भी देखती है, हाँ, मेरी गुड़िया मिस्टी, देखती है, हाँ। मिस्टी का वीडियो, तो उन्हें थोड़ी आती है सब चीजें, हाँ, वो आपसे वैसे कनेक्ट हो पाते हैं, मार्मिक बहुत दिल से मैं connect जानता होते हैं। हूँ कि और जैसा आपको लोग देखना पसंद करें, आप वैसा काम करो। हाँ। आपको, आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से आपके पेज को, आपके चैनल को हैंडल कर रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सोमवार से तो मोदी जी के बारे में दो गलत छोड़ो, बोलते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि तो क्या 1% उनको व्यक्ति ध्यान भी अगर आपको पसंद कर रहा है, हाँ। वो तो बहुत लोग कर रहे हैं, हाँ। नेगेटिव कमेंट ही नहीं होगी, 1% आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर 1% भी कोई आपको अगर अच्छा समझ के कमेंट कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अभी आप बेचारे की स्थिति में नहीं है। हाँ, अगर आप बेचारे की स्थिति में होते तो उल्टे कंटेंट जो भी आपने गंदा Change बताया, कर लोगों ने सकते बोला, आप बोलते रहते हैं, तो वो आपको लोग नहीं बोलते। हाँ, हो सकता है कभी कभी किसी को लगता है कि यार आप ग्रो कर रहे हैं, आपके पास में आपका चल रहा है, मतलब चूंकि इसको आपने दिल से किया है, लेकिन ये हमारा व्यवसाय भी है। और अभी एक कंटेंट क्रिएशन की बात चल रही है, इन्फ्लुएंसर्स की बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, तो एक जैसे होता है ना कि बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं, इतने फॉलोवर हो गए, इतने फॉलोवर हो गए, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? ठीक है यार भैया, खुशी होती है उनको, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, इसमें ना 2 चीजें हैं। हाँ, जो व्यक्ति इन्फ्लुएंसर है, हाँ। या जो व्यक्ति का वही व्यवसाय है, हाँ, व्यवसाय बोलना कोई गलत नहीं होगा भैया, बराबर। उनका घर चल रहा है उससे, बराबर, चूंकि वो उसको व्यवसाय के रूप में नहीं कर रहे हैं, तो यार वो क्यों नहीं करेंगे। आज अगर हमारी 1 से 2 दुकान खुलती है, हम खुश होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होता किसी अगर 5000 फॉलोअर वाले के 10 होंगे, 10 वाले के 50 होंगे, 50 वाले के 1 लाख होंगे, तो वो क्यों नहीं खुश होगा, उनको अधिकार है। है। ये तो है। मेरा एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि बहुत से लोग आज के समय में बैटिंग एप्लीकेशंस, दारू, सट्टा, नॉनवेज, इनको प्रमोट करते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसी चीज जिससे कि धर्म के भी अपने खिलाफ है, और किसी का घर बिगड़ रहा है, बरोबर, किसी के बच्चे बिगड़ रहे हैं, या कोई गलत
तो ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करना। मतलब मैं भी इसी पे मैं ऑफिशियली इसीलिए आज ये क्वेश्चन पूछा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, ये ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ हुआ होगा कि आप एक क्रिएटर कम्युनिटी में हैं, आपके साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हैं और आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपसे बिना पूछे आपकी प्रोफाइल कहीं पर शेयर कर देते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मेरे उस मित्र का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा कि 56 दुकान पे एक नॉनवेज ब्रांड ने ओपन किया और वो जो नॉनवेज ब्रांड है उसके पास हमारे ही किसी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड ने लिस्ट दे दी कि ये लोग आपकी स्टोरी डाल देंगे, आपकी ओपनिंग में आ जाएंगे। अब हमें पता ही नहीं है कि हमारा नाम वहाँ पर कैसे दे दिया गया। हम वहाँ के गेस्ट बन गए। हाँ, हम वहाँ के गेस्ट बन चुके हैं, हमें पता ही नहीं है। उस इन्फ्लुएंसर ने हमें नहीं बताया, ये उसकी गलती है। और उस ब्रांड ने, उस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा आप इसको इतना सीरियस लेते हैं, वो उनके लिए नहीं है। हाँ, और वो जो ब्रांड है, उस ब्रांड ने क्या किया, सबसे बड़ी, मैं तो पर्सनली बोलता हूँ कि ये ब्रांड की गलती है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर का फोटो भी यूज कर रहे हैं तो फोटो आपको उससे मांग लेना चाहिए कि कौन सा फोटो डालना है। उन्होंने क्या किया कि मेरे मिष्टी और अंजलि तीनों, हम तीनों हस्बैंड वाइफ गुड़िया तीनों वीडियो बनाते हैं, तो थंबनेल पे हमारा कोई फोटो है, जैसे कि मैं पानी पूरी खा रहा हूँ तो ऐसे दोनों हाथ में मैं खा रहा हूँ, तो उन्होंने वो फोटो निकाला, उसका बैकग्राउंड हटाया और अपने नॉनवेज के साथ उन्होंने वो फोटो डाल दिया। इस फोटो पे मैंने रिएक्ट किया कि इसको तुरंत डिलीट करो। इसी बीच उन्होंने एक और फोटो डाला जिसमें अंजलि, मिष्टी और मैं तीनों हैं, और उन्होंने डाल दिया कि उनका वो ब्रांड जो है वो हमारा फेवरेट है, और उन्होंने वो पोस्ट कर दिया और हमें कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेज दी। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर भी गलत है कि वो उन्होंने हमसे बिना पूछे उस ब्रांड को हमारा नाम दे दिया। यहाँ पे वो ब्रांड भी गलत है कि उसने बिना परमिशन डायरेक्टली अपनी मर्जी से जो चाहा वो फोटो ले लिया और डाल दिया। और जब मैंने उनको मैसेज किया कि आप ये हटाइए, मैं लीगल एक्शन लूंगा नहीं तो उन्होंने अभी तक अपोलाइज नहीं किया, उन्होंने अभी तक माफी तक नहीं मांगी। मतलब उनकी नज़र में उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है। तो मतलब वो यही है कि दारू, सट्टा, नॉनवेज हम प्रमोट नहीं करते, और सट्टे के लिए तो बोलेंगे कि आप भी मत कीजिए। सही बात है। देखिए, लोग वही प्रमोट कर रहे हैं जिसको लोग देखना चाह रहे हैं। हाँ। तो इसको, जैसा आपने तो आपका विरोध दर्ज करा दिया, आपको इस चीज की आज तक भी आपको बुरा लगता है कि उस व्यक्ति ने मेरे से इस बात की माफी भी नहीं मांगी। हाँ। कि उसने कैसे मेरे बिना परमिशन के नॉनवेज के साथ आपका मेरा फोटो डाल दिया। हाँ, लेकिन ये सामाजिक छवि को भी इसको पता धूलित करने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। जिस समाज में रहते हैं और जो कि जिस मतलब ना प्रशासन जिसकी परमिशन देता ना हमारा धर्म, वो कोई मादक पदार्थ है या कुछ, तो वो गलत है। रही बात सट्टे की, तो दूसरी बात है कि आप एक चीज देखो ना कि सट्टे के प्रमोशन पे भी इतने व्यू है जितने आपके वीडियो पे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल। और रही बात सट्टे की, तो सट्टे का प्रमोशन ना करने का मेरा सबसे मेन कारण एक ही है कि मैं करने में आज कर लूँ, उसमें बहुत पैसा है, मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत बहुत व्यू मिलेंगे आपको। लेकिन वो ना करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो वीडियो देखकर मेरा भतीजा या मेरी बेटी भी उस लत में पड़ सकती है। वही बात है ना कि इसका बॉयकॉट करना होगा, आपके करने से कुछ भी नहीं होगा अकेले। हाँ, नहीं, बट यहाँ पे बात करने का मुद्दा यही है कि उन लोगों को करना होगा जो उसको शेयर कर रहे हैं, हाँ, जो देख रहे हैं और जो उस चीज को बढ़ा रहे हैं। अगर वो वहीं रोक देंगे या फिर देख के नॉट इंटरेस्टेड करके उसको स्पैम में डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वैसे वीडियोस बनना बंद हो जाएंगे। अब वो तो देखो बाजार है, वो व्यक्ति वो बेच रहा है जो बाजार में बिक रहा है और आप खरीद रहे हो। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए, गलत चीजों को ना बढ़ाएं। बिल्कुल। और अगर आप उसको रोकने के कुछ कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल। और अभी अगर बात करें एवी मधुरम सैंडविच की, आप दोनों की, तो मार्केट में आप लोग जाते हैं, घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो जब से आपने ये नया आउटलेट खोला है तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? बहुत अच्छा। खुश होते हैं लोग? बहुत खुशी होती है, बहुत। और ऐसे कस्टमर्स जो आपके पुराने आउटलेट पे आते थे, अब वो नए पे आते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो खुश होते हैं। क्या होता है ना कि पुराने आउटलेट पे हमारे यहाँ थोड़ी सी पार्किंग की प्रॉब्लम है, वो क्योंकि मुख्य बाजार में जैसे चांदनी चौक है ना दिल्ली का, वैसे इंदौर का चांदनी चौक वो मार्केट को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या आती है। अभी नया जो हमारा है उसमें 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग है। बढ़िया। तो कहीं ना कहीं अब जो व्यक्ति 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो वहाँ जाते हैं। अब ज्यादा लोग अगर वो कार का प्रयोग कर रहे हैं और वो अगर दोपहर में आना चाह रहे, रात में तो उधर भी गाड़ियां लग जाती है। बरोबर। रात में समस्या नहीं, दुकानें बंद हो जाती है तो लग जाती है, बहुत लग सकती है, लेकिन दोपहर में आ रहे हैं तो वो इधर आ जाते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो ग्राहक भी खुश है और हमें बड़ा अच्छा बढ़िया। नहीं, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आपने वहां से यहाँ तक का सफर किया और अभी आगे 2 और आउटलेट खुलने जा रहे हैं। तो आप दोनों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि 2 नहीं, 200 नहीं, 2000 आउटलेट खुले और तब तक हम भी आपके साथ चलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और
मैं हमारे दर्शकों से कहूँगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी रातों की नींद छोड़नी पड़ती है और सतत उसके लिए प्रयास करना होता है। और ऐसा ही इन दोनों भाइयों ने किया है, इसीलिए आज ये यहाँ पर बैठे हैं और अपनी कहानी अपनी जुबानी आपको बता रहे हैं। सो ऐसे ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल प्रभाकर थिंग्स को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और बाकी आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बस बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने हमें देखा, और बहुत धन्यवाद प्रभाकर भैया का कि उन्होंने पहला उनका पॉडकास्ट का जो मतलब पहला दिन है, पहला पॉडकास्ट शायद मतलब सावन के पहले सोमवार हमने अनाउंस किया था कि हम करना चाहते हैं, और आज सोमवार है, और आज अंतिम सोमवार है सावन का 2025 का। पहला हमारे साथ में आज पहला तो पहला पॉडकास्ट में आपने हमें स्थान दिया, और हमारा भी पहला है, हमारा भी पहला पॉडकास्ट है। तो मैं भगवान से यही कहूंगा कि अगर आपने पहले में हमें बिठाया, जैसे दुकान की एक बोनी होती है पहला, वैसा आपने हमें बिठाया, तो अब प्रभु आपको खूब बढ़ाए और भगवान आपको इतना जो आप चाहते हैं सारी चीजें आप हासिल करें। चाहते तो बस यही हैं कि जैसे आप लोगों को प्रिय बन रहे हैं वैसे भी हम भी बने, लोग प्रेम करें, लोग जुड़े हमसे। आपके ऊपर तो चलिए इसी सभा को आज यहीं समाप्त करते हैं। आज के आनंद की जय। सीताराम। सीताराम।